अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। पूरा मुल्क इस वक्त यौम तकबीर मना रहा है। 26 साल पहले हमने चाकी के मकाम में बलूचिस्तान में ये एटमी धमाके किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में पहली इस्लामी एटमी ताकत बन गया था। तो इस चीज़ की आप सबको मुबारकबाद हो। इसी की वजह से आज की छुट्टी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस की गई थी। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से बबासी। कल ये खबर मुझे, क्योंकि हमें ये तो पता था यौम तकबीर भी जो है वो आज था, और इसके हवाले से मुझे मैसेज आया अपने ही, क्योंकि मैं सरकारी इदारे में काम करता हूँ, वहाँ से आया कि आप पब्लिक हॉलीडे, हाँ पब्लिक हॉलीडे है। तो मुझे फ़ौरन मेरी पप्पो से मेरी बात हो रही थी, तो मेरे पप्पो कल लीथल पप्पो आई हुई थी, तो मेरे पप्पो का पप्पो कहती है फिर तो कल शो भी नहीं होगा। मैंने कहा नहीं शो होगा। तो कहती शो क़यामत वाले दिन भी तुम लोग रखोगे और लिखोगे क़यामत के दिन आप क्या करते अगर क़यामत के दिन आप होते तो। मैंने कहा ये क्या बात थी? कहती है हाँ तो यही तो जो दिन होते तुम लोग टॉपिक रखते। कहती है लिखा होगा कि क़यामत के दिन आप लोग क्या, आज क़यामत है तो क्या करते हैं आप क़यामत। मैंने कहा बात आपने बिल्कुल ठीक ठाक की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फ़राइज़ जो है सर अंजाम देते हैं। तलत हुसैन साहब की जो 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, और क्या व्हाट अ लेजेंड ही वाज। और मुझे अभी तक उनका एक ड्रामा याद है जो मैंने पहले अपने होश में सबसे पहला उनका ड्रामा देखा, वो था हवाएं, और बहुत खूबसूरत ड्रामा था। आपने भी अब ये ना कह देना आई रियली डोंट रिमेंबर, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े अदाकार, जब भी हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कि बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से इंडिया मूवी करने के लिए या कुछ कोई ड्रामा करने के लिए जाते हैं और उनको बहुत ही छोटा सा किरदार दिया जाता है। तो तलत हुसैन साहब पार्टीशन के बाद उन लोगों में से थे जो वहाँ पे गए मूवी करने के लिए, और उनका जो किरदार था वो हीरोइन के वालिद का था। हाँ, और वो किरदार जो है वो मूवी में सबसे ज़्यादा अहम बन गया था, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बन गया था। मुझे उनका एक ड्रामा याद है जो एक ऐसे दौर में लगा था जब कुछ कदगनें थी मीडिया के ऊपर, और कुछ एपिसोड्स के बाद फिर वो ड्रामा जो है वो बैन, जी मार्शल का दौर था, और उनका जो ड्रामा है बैन कर दिया गया था। बेबाक उस ड्रामे का नाम था, और वो ड्रामा जो है बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा। हालांकि उसमें कोई इस तरह की चीज़ दिखाई नहीं गई थी, पॉलिटिकल फैमिली दिखाई गई थी और पॉलिटिकल दौर वो नहीं था, लेकिन फिर भी उस ड्रामे को जो है वो बैन कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है वो ड्रामा जब वो दौर ख़त्म हुआ तो फिर वो दोबारा से टेलीकास्ट किया गया, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उसमें उनकी अदाकारी थी। तो मुझे अपने होश में जो ड्रामा याद है उनका वो बहुत ज़्यादा अच्छा याद है। तो आपकी बात से सोचते मुझे याद आया कि ज़रूर मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल ड्रामे बनते नहीं है। मुझे लगता है कि टू ब्रिंग द यंगस्टर्स बैक इन द गेम और आप उनको पॉलिटिक्स में लाने के लिए अब आपको चाहिए कि आप ज़रूर जो है वो इस तरह के ड्रामे बनाएं ताकि लोग का इंटरेस्ट पैदा हो। मुझे इस बात पुरानी शक्लें आपको जब भी आप टीवी लगाओ वही होते हैं। मुझे बात समझ नहीं आती कि जब हम गुंडों पे भी ड्रामे बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं जिसमें गुंडों के कैरेक्टर को बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया गया है कि कराची की कुरंगी फलाना तू ले ले, ढमकाना तू ले ले। तो फिर इस तरह के टॉपिक्स पे इस तरह के बड़े लोगों के साथ ड्रामे क्यों नहीं बनाए जाते? अच्छा, तलत हुसैन साहब की अगर तुम्हें हलीमा एक बात बताऊं, ऐसे कवि साहब हैं, ये जो सारे दिस लॉट बुशरा अंसारी साहिबा, दिस एंटायर लॉट, इनका एक्टिंग का पर्सोना एंड द वे दे एक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। शायद ज़ैनब पहले आपको भी सलाम कर लेते ताकि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक, आप लोग बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह। आई लाइक दिस ठंडा ठंडा कलर, एंड दिस कलर इज द ओनली कलर व्हिच डजंट सूट्स मी एट ऑल। अच्छा, माय गॉड, मैंने कभी नहीं, आप एक टी-शर्ट पहन के दिखाऊंगा आपको। नहीं, आपने एक टी-शर्ट पहनी थी, ऊपर ब्लू नहीं, ये वाला जो ये वाला ना आप पहन के आए थे एक दफा, बहुत अच्छे लगते हैं आप पे। हाँ, आप पहन के आओगे बहुत अच्छा लगेगा। बॉबी और आपकी सेम शर्ट है, ये मुझे ज़ैनब, अगर तुम उस जैसे बुशरा अंसारी देखो, कवि साहब देखो, काजी साहब देखो, तलत हुसैन साहब देखो, these all has a different, everybody has a different person। आप पता नहीं समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? एक एक्टर जिनकी जैसे तलत हुसैन साहब की आवाज, उनकी आवाज और उनको ये, लेकिन अगर आजकल की तुम एक्टर्स देखो, हर लड़की की एक्टिंग एक है। मैं यही कहने लगी थी कि ये लोग जो हैं अपनी एक्टिंग पे, अपने तलफ्फुज़ पे बहुत ध्यान दिया करते थे, अपने क्राफ्ट पे। जिस तरह अभी भी जो मूवीज और ये चीज़ें आती हैं उनमें बहुत, मेरी मामा हमेशा मुझे वो अब उन्होंने हैंड्स अप कर दिए, लेकिन वो मुझे कहती थी काफ
और काफ अलग अलग चीजें अलग तो आपको इनको अलग अलग प्रोनाउंस करना है, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा वो चीज है कि ये प्रॉपर उस पे वर्क करते थे, अपनी जितनी भी इनका स्क्रिप्ट होता था उसको पूरा उस चीज को फील करके। अब ये होता है कि अब आपने डायलॉग बोल देना और बात खत्म हो जाती है। अच्छा, हीरा मंडी भी देखा था अभी, उसमें लिटरली वो जो कितनी खालिस और इतनी अजीब सी उड़ती थी, जैसे वो बात करके थी तुमने खून किया। अब फोकस जो है वो ड्रेसेस पे, ज्वेलरी पे, लोकेशन पे होता है। काफ वाले वर्ड्स कबूल को कबूल इस तरह की चीज़ें बहुत गलत प्रोनाउंस की गई हैं, जिसके बारे में उन पे काफ़ी तनकीद भी हो रही है। मैं मतलब इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो लेजेंड्स हैं, तलत हुसैन साहब जैसे, मुझे लगता है हमने उनको बड़ा वेस्ट किया उनका टैलेंट। ये लोग मुझे लगता है डिफरेंट इसलिए भी थे, आप दोनों भी इसमें अपनी राय दीजिएगा, कि जब ये एक प्रोजेक्ट कर रहे होते थे तो इनका फुल फोकस वो एक ही प्रोजेक्ट होता था। आपको 10 प्रोजेक्ट्स पे नहीं नजर आते। आजकल हम देखते हैं कि एक बंदा आपको हर स्क्रीन पे नजर आ रहा है। I will add on this, शायद आप अब इस पे एग्री करोगे, आप सही कह रहे हो, लेकिन सीजनल एक्टर्स हमारे पास, जैसे वहाज है, अब वहाज अगर हिट हो गया तो आपको 250 ड्रामा में नजर आएगा, और फिर उसके इतना रगड़ देंगे उसके बाद वो गायब हो जाएगा अचानक, उसके अंदर फिर ग्लूकोज की कमी होगी, अब वो फिर चला जाएगा, अचानक से गायब हो जाएगा, फिर एक और आ जाएगा एक्टर, फिर उसको करेंगे, जिसका जो ड्रामा या जो एक्ट मशहूर हो जाएगा, जैसे एंग्री यंग मैन का अगर उन्होंने किरदार अदा किया है, या किसी गुंडे का किरदार अदा किया है, या किसी ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान का किरदार अदा किया है, तो अब उसमें वो छाप लग गई। मैं कहती हूँ दानिश तैमूर इज सच अ नाइस एक्टर, और पिछले 15 ड्रामे सेम क्राफ्ट पे कर चुके हैं, वही छप्पा इतना सेम नहीं था, इतना सेम नहीं था, कहीं पे गुस्सा ज्यादा था, कहीं पे थोड़ा कम था गुस्से वाला, बदतमीज। अभी भी इसी ड्रामा आ रहा है, फिरोज है, उसको भी लेके उसको भी। अच्छा, आई एग्री, फिरोज पे उस तरह कैरेक्टर सूट करते तो आप उससे कुछ अरसे बाद ऐसा ड्रामा थे। आई रियली लाइक, मुझे माहिरा और मुझे फवाद इस वजह से शायद पसंद है, अब शायद अमीर है इस वजह से, बड़े अरसे बाद एक ड्रामा उठाते हैं और उस पे पूरा वर्क करते हैं, काम करते हैं। कमर भी इस हवाले से एंड सज्जल अली की फिल्म्स और हां बहुत सज्जल अली। अच्छा, तलत हुसैन साहब जो हैं, बिल्कुल उन्होंने अपने आखिरी अयाम जो गुजारे, वो जिस बीमारी के बारे में हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर चुके हैं, बिल्कुल कराची में थे, लेकिन उनका ताल्लुक भी कराची से, डायमेंशिया उनको हो गया था, जिसमें वो तकरीबन अपनी तमाम तर याददाश्त खो चुके थे, और उनके घर वालों ने बाद में ये चीज़ें जो हैं वो शेयर की कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ है उस वक्त उनको अपनी ज़िंदगी में एक या दो इंसानों के अलावा याद ही नहीं रहता था कि मैं किससे मिल रहा हूँ। अच्छा, डिमेंशिया आपको एज के साथ हो भी जाता है, डिमेंशिया इज दैट कि आफ्टर 70 आपको उसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। एंड मुझे हवाएं ड्रामा अभी तक याद है कि जिसमें कोमल रिजवी थी, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स कोमल, या कोमल रिजवी वो सिस्टर थी, और दूसरी वो एक और है जो अब भी ड्रामों में आती हैं, वो 2 बहनें होती थी। एंड तलत साहब, इट वाज अ कंप्लीटली कराची आई ड्रामा, कराची में बना था, एंड व्हाट अ ड्रामा इट वाज, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। बाप बेटी को छोड़ के चला जाता है, गजाला साहिबा उसमें उसकी माँ होती है, सो हाँ गजाला कैफी होती है, तो इट वाज वो जो फजीला काजी और उनके हस्बैंड वो भी होते, तब उनकी शादी भी उसके बाद हो गई थी। पीपल लव देयर केमिस्ट्री, वो अदी कहते थे उसको उसमें। तो आई रिमेंबर दैट ड्रामा एंड आई लव्ड इट, क्योंकि दोबारा रिपीट पे हुआ था, तो मैंने रिपीट पे पीटीवी पे देखा था। अच्छा, पीटीवी के बहुत सारे ब्लॉकबस्टर ड्रामा जो हैं वो रिपीट पे भी आपको मिल जाते हैं, और आप तो जब मरियम ने शुरू किया था, मरियम औरंगजेब ने, हाँ जी, यूट्यूब पे जाए तो वहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाते हैं। उनका सिर्फ फर्क ये होता है कि थोड़ा सा आवाज और वो उसी दौर की आपको मिलेगी। अब तो आप पीटीवी ने एक वेबसाइट खोल दी है जहाँ पर आपको पुराने सारे ड्रामे आप देख सकते हैं, मिल जाते हैं। ड्रामे में यही कह रही हूँ, मुझे धुआं ड्रामा, आशियाना ड्रामा बहुत पसंद है, तो मैं उनको दोबारा से Have you seen आशियाना दोबारा? हाँ, मैंने नहीं आशियाना दोबारा देखा है इस तरह के ड्रामे पुराने देखने का। I think I'll watch धुआं again। ऐसे इसी तरह से कोई सॉन्ग सुन लो तो आपको that girl came back, वो दोबारा आई है कभी ड्रामे में? जो धुआं में एक लड़की थी लंबे बालों वाली, वो अब आ गई है, लेकिन अब आप उनको पहचान नहीं सकते। अच्छा, हाँ। और एक ड्रामा था मारवी, हाँ, मारवी वो कहती थी माँ मुझे कारी करके मारेंगे, मारवी। तो इट वाज दैट आई आल्सो, सो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव सीन हर। अच्छा, अब बाल अभी तक उसी तरह खूबसूरत वैसे ही खूबसूरत है। आज का टॉपिक जनाब आपको बता दें कि अगर जिंदगी में कोई किरदार निभाना पड़े तो आप कौन सा किरदार निभाएंगे? इट कैन बी एनी, इट्स नॉट कि फिल्मी एक्टर के वाइज आपको कह रहे हैं कि जैसे अगर आप कोई माँ का किरदार निभाना चाहें, भाई का, बहन का, बहू का,
कोई किरदार जो आपकी ज़िंदगी में किसी ने इंस्पायर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन, पर कोई ऐसा किरदार जो ज़िंदगी में आपको अच्छा लगा हो, नानी का भी हो सकता है, दादी दोस्त का भी हो सकता है, तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आप निभाना चाहते हैं, किसी और का किरदार जिसमें आप ढलना चाहते हैं? जेंडर बायस्ड है, आप कोई भी जेंडर चेंज कर सकते हैं, मर्द का भी हो सकता है, औरत का भी हो सकता है। कोई किरदार टेलीविजन में भी आपने देखा है, वो भी अगर आपको अच्छा लगा, आप निभाना चाहते हैं, किसी मूवी में देखा है, तो प्लीज जरूर बताइएगा कि आप वो निभाना चाहेंगे। व्हाई नॉट, लेट्स डू दैट टुडे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम सबसे पहले जो है वो हलीमा से शुरुआत करेंगे यार। अब ब्रेक के बाद मैं थोड़ा सोच लूं ना, पहले हम ज़ैनब से पूछ लेते हैं क्या बना रही हैं। ये पूछ ले कि क्या बना रही है, ताकि मैं भी सोच लूं। थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। डर गई तो मुझसे पूछने लगी है। नहीं, मुझसे नहीं पूछ रहा आपने। क्या बना रही हो? आलू मटर कीमा बन रहा है आज हमारे शो में, और साथ में मैंगो लस्सी बन रही है। मैंगो लस्सी, आई रियली लव मैंगो लस्सी। अगर तुम्हें मैंगो चाहिए तो मेरे आज नहीं मैं मैंगो मंगवाई में ज़ैनब ने। Have you drank mango lassi before? हाँ जी, बहुत दफा। No, natural one या डब्बे वाली? डब्बे वाली नहीं, खुद बना के। नहीं, मैं डब्बे वाली। खुद बना के बहुत अच्छी लगती है मुझे। ज़्यादा फ्लेवर्स मैंगो। खाना क्या बना रही हो? आलू मटर कीमा। आलू। अच्छा, जो डब्बे वाली लस्सी है ना, या डब्बे वाली जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से ज़्यादा बाहर की पसंद आती हैं, क्योंकि उनमें यहाँ पे थोड़े मुझे लगता है फ्लेवर्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे थोड़े कम होते हैं। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आज मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, बता दूँ, ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है, शायद आप सबका मुंह खुल जाए। जल्दी से ब्रेक ले लेंगे। जनाब, कहीं पे भी आपको सब्जी मिले, मुर्गी मिले और कम कीमत मिले, मत खरीदिएगा, बहुत सोच के खरीदिए, क्योंकि मरी हुई मुर्गी सस्ती मिलती है। और मैंने कल ये एक्सप्लोर किया, एक बंदे को मैंने पकड़ा, उसने मरी हुई मुर्गी जो है वो सब्जी कितने की थी और उसे काट करके इतने की मिल जाएगी। मैंने कहा हैरान हुआ, ये इतनी सस्ती कैसे हो सकती है, अगर मुर्गी इतनी किलो महंगी है, ये क्या 20-30 रुपए का मार्जिन रख होगा? ऐसा हो नहीं सकता। देखिएगा, बाहर से मुर्गी ना लीजिएगा, क्योंकि मुर्गी मरी हुई सस्ती मिलती है और उसका बड़ा मसला होता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। यहाँ पे एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और ज़ैनब भी कहीं ना कहीं शामिल भी होती है ना यार। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग एक और सुबह में आप लोगों को दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल आने बंद हो गई हो तो फिर हम दोबारा से वापस आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ मुझे वीडियो कॉल कौन कर रहा है। मुज़म्मिल नहीं, आई थिंक इट्स नॉट नॉर्मल। मुज़म्मिल, मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो तुम नीचे से यार? मतलब क्या सामने मुझे लग रहा है उस कमरे से कर रहे हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था। हुमायूं ने सामने बैठे दांत निकाल रहे तो हुमायूं ने जो है ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था कि किसी का रोल अगर आप करना चाहें रिवर्सल करके या समथिंग लाइक दैट, तो किस तरह से कर सकते हैं और बेहतर करेंगे, या वो रोल आपको पसंद है तो आप करना चाहेंगे? तो मैंने एक रोल सोच लिया। मैंने भी सोचा हुआ है, लेकिन मैं उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो मैंने सोचा है। वो पूरा रोल या पूरी वो बंदी या पूरी उसकी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, बट कुछ हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा। कौन? एक किम कार्दाशियन। अल्लाह माफ करे। एक मूवी आई थी इंडियन, दिल धड़कते दो, उसमें प्रियंका चोपड़ा का किरदार था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट खातून होती हैं, जिसमें वो अपनी सारी शादी की ज्वेलरी बेच के अपना बिजनेस शुरू करती हैं, और फिर वो फोर्ब्स जो मैगजीन है उसमें 40 ईयर्स से कम उम्र लोगों में शामिल हो जाती है। अंकल को कहें जेवर बचा ले, इसके इरादे नहीं। जेवर तो मेरा है, मैं खैर, लेकिन मतलब मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था। वो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि, और उनका एक और चीज़ जो उनके उस तो लापता लेडीज में भी तो वो है, वो भी तो वैसी है लापता। हाँ, लेकिन मतलब वो तो बहुत छोटे पैमाने पे है ना। वो प्रियंका जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे थी। दूसरी जो मुझे उस मूवी में उनकी बड़ी अच्छी चीज़ उस किरदार की लगी थी कि उनके और उनके भाई की जो बॉन्डिंग थी वो इस तरह की थी कि दे आर लाइक जस्ट के इशारे से देख रहे हैं और समझ गए दोनों के क्या हो रहा है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करे, गलत चीज़ों में भी कभी कभी सपोर्ट करे। तो वो चीज़ है। ठीक है, डू यू वांट मी टू? यस। अच्छा, मैं जो किरदार है, मैंने ये सवाल जब पूछ रहा था तभी मेरे जहन पे आ गया एक किरदार जो मैं निभाना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन भी और रियल लाइफ में, वो है अर्तुगरुल का किरदार। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड, और मुझे उसकी हर एक क्राफ्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं चाह रहा कि मैं कभी कॉपी करूँगा। हर चीज़ अर्तुगरुल की, अगर वो रियल ऑफ कोर्स एक रियल कैरेक्टर, तो वो इतनी खूबसूरती से क्राफ्ट किया गया। आपको पता है ना कि उसकी सिर्फ एक ही शादी थी?
हाँ हाँ है ना, क्योंकि ड्रामे में बाद में उन्होंने काफी रायता फैला दिया था और दूसरी शादी भी करा दी थी और पता नहीं क्या क्या होता था। ऐसा मैं हलीमा से गुजारा कर लूंगा। अच्छा ठीक वो इतनी खूबसूरत थी यार, वो इतनी खूबसूरत थी तो मैं गुजारा कर लूंगा। लेकिन अर्तुरुल की मुझे ये बात है, मुझे उस ड्रामे पूरी में ये था कि जितना खुदा पे यकीन उन्होंने दिखाया है ना, कि नो मैटर आप जिस भी मुसीबत में, वो कह रहे थे अल्लाह अल्लाह। जैसे तुर्गुत भी जब कभी किसी मुसीबत में था, इट वाज अल्लाह 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 पे जो उनका ईमान था वो बहुत हमसे में 1000 टाइम्स ज्यादा। और हलीमा ऐसे ड्रामे पाकिस्तान में बनते हैं, बड़े कम बने। अलफ बना था, मुझे लगता है ऐसे ड्रामे और बनने की जरूरत है। और कोई ऐसा एक्टर उसमें नहीं है कि जिसकी एक्टिंग आपको नेचुरल ना लगती हो। You were involved in the entire drama, हालांकि in a different language। तो इवन जो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स भी थे वो भी बहुत ज्यादा अच्छे जो हैं वो निभाए गए थे, इतने अच्छे निभाए गए थे। आपके किरदार की पहचान जहर लगते थे, वो जहर लगने शुरू हो जाते थे। जैसे सलजान मुझे आखिर तक बुरी लगने शुरू, नहीं सलजान मुझे अच्छी लगने लग गई थी बाद में, मुझे बहुत जहर लगी। और मुझे वो बहुत बुरा लगता था। हलीमा कब आया था अर्तुरुल? डू यू नो द ईयर? Yeah, I don't remember, but it was COVID. COVID था, yes, तो ज़ैनब होगा टाइम तकरीबन 2018-19 18 होगा ना, कोविड 18 में आया था। I guess 19 के एंड में आया था। या राइट, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और फिर 20 अब 2020 से लेकर 24 हो गया, 5 साल हो गए। My amma still watches अर्तुरुल every day. It's on our TV. अच्छा ठीक है, और वो हर वक्त लगा रहता है, हर वक्त वहाँ से बंद नहीं हुआ आज तक, और वो देखे जा रही है। वेरी नाइस आंटी, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। अपना टाइम गलत जगह पे वेस्ट करने से बेहतर है आप अच्छी जगह पे करने। अच्छा ज़ैनब, कोई किरदार आपने सोच लिया जो आप निभाना चाहें? एक तो किरदार हमारा शुक्रिया अदा करो, हमने तुम्हें हेल्प किया है। नहीं वो वाला किरदार में नहीं हमने तुम्हें हेल्प किया, बता आइडिया दे दिया ना, आइडिया दे दिया। एक किरदार है जो भी मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकती, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। और जो दूसरा किरदार है मेरी ताई हैं, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनका घर इस तरह से मैनेज होता है, अब तो इस तरह की बात नहीं है। उनके इवन के घर में जो पिलो कवर्स हैं वो आयरन होके रखे जाते हैं, बेडशीट्स आयरन होती हैं, उनकी हर एक घर की एक चीज स्टेप पे पता वो खुद करती थी। क्योंकि मुझे तो आयरन करना जिंदगी का सबसे बुरा काम है। वो तो हमें पता चल लग गया है, बहुत अच्छे से पता चल गया आज हमें। आज तुम्हारे कपड़े देख के चल के तो स्त्री को भी हाथ मुझे वहां अच्छा आयरन। दूसरा ये कि हर वक्त उनके हाथ में डस्टर होता था। मैं उस तरह सफाई फ्रीक नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके घर में जिस तरह मैनेजमेंट होती है, और मेरे ताई और ताया और जो मेरी ताई की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो जिस तरह से आप बात करी कि वो आंखों में ना हर चीज़, अभी यहाँ बैठे हुए होंगे तो उन्हें पता होगा कि ताई क्या कह रही हैं और ताया क्या बोल रहे हैं, तो वो मैनेज था। और ताया कभी भी ज़ैनब, when did you meet last time? How many years ago? यार 6-7 साल हो गए हैं उनको। And when did she pass away? कब वो उनको आई थिंक 2015 में फौत हुई थी। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है। उनको ब्रेस्ट कैंसर था और लेकिन वो ऐसे उन्होंने मैनेज अपने पूरे घर को, अपने पूरे ख़ानदान को रखा हुआ था। और मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से मेरे ताया ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनके बगैर तो हो नहीं सकता था। जितने भी फैसले होते हैं बेशक ताया के ही थ्रू हो रहे हैं, लेकिन वो ताई ही हमें बताती थी कि ये चीज़ ऐसे ऐसे। सॉरी, सबकी फेवरेट थी, सबकी फेवरेट, वाकई सबकी फेवरेट थी। मैं वही बता रही हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पूरे ख़ानदान को जोड़ के रखा हुआ था, जिस तरह से उन्होंने रिलेशंस को वो चला रही थी। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे एक मौका मिलता और अगर मुझे और उनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर पाती, क्योंकि मैं बहुत छोटी What does your mother has to say on that? मैं जानना चाहता हूँ। अम्मी क्या कहती? नहीं, मेरी अम्मी और मेरी ताई, उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि जिस तरह से मेरी सबसे छोटी देवरानी और मेरी है, क्योंकि मैं जो हूँ बड़ी हूँ, जेठानी और आपकी जेठानी, आपकी देवरानी जो सबसे छोटी है हमारी, तो हम इस तरह की बॉन्डिंग है। हाँ, आमना। तो हमारी उनकी बॉन्डिंग ऐसी है। और मैं अपनी देवरानी को भी ये कहती हूँ कि मेरी ताई और मेरी अम्मी की बॉन्डिंग ऐसी थी, और बहुत से स्टेप्स पे और इस तरह से जो है उन्होंने मेरी अम्मी के लिए स्टेप्स लिए थे। तो लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, बहुत पावर डिसीजन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और इस तरह की नहीं कि जो भी डिसीजन लेंगी वो अच्छा नहीं होगी, वो सबके हक में होगी। और बहुत अच्छे जो बात करने के जो उनके वर्ड्स थे वो अगर टेलीविजन और किरदार को जल्दी से बताओ, कौन सा कोई टेलीविजन किरदार कभी पसंद आया? नहीं, क्योंकि मैं ड्रामाज नहीं देखती, मुझे इस तरह से आइडिया ही नहीं है। एक पॉलिटिकल पर्सन है, आप प्लीज बता दें। मरियम साहिबा बता दें। इमरान खान। अच्छा, इमरान नहीं बताना था वैसे, कोई इशू नहीं है, हर इंसान की अपनी पसंद। वो यार जो स्पोर्ट्स टीचर आए थे हमारे पास, जी उन्हीं के बारे में बात कर रही है। हम लोग जी अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ।
हमारे जो गेस्ट हैं हम लोग काफ़ी दिन से बात कर रहे थे गर्मी के हवाले से। मैंने और हुमायूं ने यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी आप लोगों तक पहुँचाए। गर्मी के बारे में वैसे भी बताते रहते हैं कि अब ये टेम्परेचर होने वाला है, अब ये टेम्परेचर होने वाला है। तो हमने सोचा इसके हवाले से हम थोड़ा ब्रीफ बात करें, आप लोगों को बताएं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कभी कभी हम लोग ज़्यादा भी तो आप लोगों ने कह दिया कुछ नहीं खाना चाहिए मेरे पे तो कदगने लगी हुई है भाई। आप खाते भी तो इतना हो ना, ऑन एयर खा रहे होते हो खड़े। आपको याद नहीं कहा गया था मैं तुम खा रही हो तुम छीन लो इससे। हाँ। छीन लो इसके मुंह से, छीन लो ये क्रोसान खा रहा हो इसके मुंह से छीन लो कि मैं खाऊंगी। तो जी हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जाए, क्योंकि गाइडेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिहाज से हम लोग बहुत पीछे हैं। कभी कभी किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझ के भी हम लोग उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा खा लेते हैं कि वो फिर हमारे लिए मुज़र हो जाता है, मतलब हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी यहाँ पे आ चुकी हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। आप लोगों को बता सकती हैं कि आपको अपने डॉक्टर के हवाले से, अपनी बीमारी के हवाले से, अगर आप लोगों को कोई इशू है तो उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, खुराक का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साथ जी मौजूद है अनीसा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम अनीसा। यार मैं अपनी घड़ी देख रही थी। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। सुबह सुबह आपको हमने उठा दिया, ये मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सुबह उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ जो आए वो कौन है? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड हैं, उनको आपने सोने नहीं दिया। इतनी जमाइयाँ ले रहे हैं उस वक्त से कि उन्होंने मुझे नींद आ गई है उनको देख के, उन्होंने इतना यौन किया। अनीसा लास्ट टाइम यू केम हियर तो आप मैरिड नहीं थे? नहीं, मैं तब नहीं। हाँ really? तो, हाँ मुझे ये याद है। और इस बात का एहसास मुझे अनीसा जब बात पक्की वाला सीन भी नहीं था। नथिंग वाज हैपनिंग। अच्छा ये मुझे नहीं यार पता बड़ी जल्दी होता है लोगों का यार हमारे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी रखी। ये इस बात का एहसास मुझे अनीसा के बाजुओं में गोल्ड के देखे हो गया था कि नाउ शी इज मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अनीसा। बहुत मुबारक हो। आप मुझे रास्ते में मिली थी एक बार, मैं सैलून में भूख लाया हुआ था, ऐसे से घूम रहा था, मैंने कहा हेलो हुमायूं, मैं हेलो yes I came to your show. मैं कहा oh yes I remember you came to our show, but thank you so very much for waking up early in the morning. मुझे लोगों के शूज़ बड़े अच्छे लगते हैं, तो आपके शूज़ बड़े क्रिस्टल वाले, तो मैं दूर से सिर्फ आपके शूज़ देख रहा था। It was very nice. आप बताएं किसका किरदार निभाना चाहेंगी, फैमिली में या कोई टेलीविजन आर्टिस्ट, किसी का किरदार आपको अच्छा लगता हो? मैं भी ये सोच रही थी फैमिली में आई थिंक माय मामू, बिकॉज जैसे उन्होंने बोला कि वो कुछ लोग होते हैं जो जैसे ओक ट्री होता है ना, बड़ा सा ट्री होता है और सारे जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं और छोटी होते हैं टहनियाँ वगैरह, हाँ छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो उसके अंदर उसके नीचे समा जाते हैं। हाँ। वो उसको ट्रिकल डाउन करके पानी भी देता रहता है, वो बड़ा दरख्त उसको एक जगह पे रखता भी है, और वो सब एक यूनिटी सी जैसे ग्लू होती है फैमिली में, उस तरह का उनका कैरेक्टर था। और जब वो गए तो ऐसा लगता है जैसे अब वो बॉन्डिंग गया है, और वो सारी ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, लेकिन एक वो जो टुगेदरनेस थी। हाँ, और उनका एक वो होता था कि हम जब दावतों पे इकट्ठे होते थे तो वो अपने हाथ से सबको खुद डाल के देते थे, और एंड में मतलब सब जब डाल लेते थे अपनी प्लेट एंड में बनाते थे, लेकिन अपनी प्लेट से खुद अपने हाथ से सारी बहनों को और बेटियों को खाना दिलाते थे। Togetherness is missing in today's world. हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ, कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम लोगों ने सवाल पूछा था, अभी तक उसी सवाल की तरफ है, हम गर्मियों की तरफ आई नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के हवाले से आपको पता लगता है कि उनका लाइफ एम क्या है। जब वो बताते हैं कि हम उसके करेक्टर को अपनाना चाहेंगे तो आपको पता लगने लग जाता है उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग और इस तरह की चीज़ें। अनीसा, आपने अपने मामू के बारे में कहा, आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं बड़ा वो पूछना चाह रहे थे कि वो जो टुगेदरनेस है और वो सारी चीज़ें अब वो नहीं मिलती और वो नज़र नहीं आती हमें फैमिलीज में। मैं ये कह रही थी कि जब दावत होती थी कोई, तो उनका ये होता था, एक तो वो खुद अपने हाथ से खाना डाल के देते सबको यार, क्यूट। और यस, और दूसरी बात ये कि वो अपना जब डालते थे तो वो अपने हाथों से, स्पेशली बच्चियों को, बेटियों को और अपनी बहनों को, अपने हाथ से
मुंह में पहला पहला नवाला डालते थे और फिर खुद खाते थे। तो वो जब गए, उनके जाने के बाद जो पहली हमारी ईद की दावत थी, इतना वो अकेला अकेला और वो ऐसे जैसे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ग्लू, वो जो बाइंडिंग एजेंट होता है ना, वो जैसे मिसिंग हो गया। मैंने कल किसी से कहा, अनीसा आई नो वी जस्ट गॉट यू इमोशनल, मैंने कल किसी से कहा, बहुत बड़े मेरे से उम्र में बैठे हुए थे मेरे साथ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पता है आपको, इंसान जब मर जाता है ना, कभी कोई ये नहीं कहता बड़ा अमीर था जी माशाल्लाह माशाल्लाह इतना पैसा, मैंने कभी नहीं सुना। सब कहते यार इंसान बड़ा था, तो उसकी जुबान बड़ी सुरीली थी। और अगर मैंने ये भी देखा, जो अच्छे नहीं होते ना, कहते हैं यार बस अल्लाह ताला सानिया करे, अल्लाह सानिया करे उसके लिए। सो आप, मैं कहता हूँ नो मैटर व्हाट हैपेंस, आज ये बात सुने, फिर हलीमा से मैं कहूँगा सवाल पूछे, कुछ भी हो जाए, हमेशा आपको लोग याद रखें कैसे आपने उनको ट्रीट किया है, कैसे आपने उनके साथ रवैया रखा है। हमेशा लोग सिर्फ यही याद रखेंगे, अपने रवैये लोग के साथ अच्छे करें। अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, बुरा भी ना करें, रास्ता छोड़ दें, अच्छा सलाम करें, दुआ करें और रास्ता छोड़ दें बस। और लहजा किस लहजे से आप बोल रही हैं, हाय हाय क्या 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 बात की है। इससे मेंटल हेल्थ पे भी अनीसा बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी बॉन्डिंग कैसे रखी हुई है, आपने किसके साथ इर्द गिर्द में हो रहा है। मुझे लगता है 50% ऑफ हेल्थ डिपेंड्स ऑन दैट, क्योंकि इंसान है ना, अब इंसान न्यूट्रिशन वर्ल्ड भी ये कहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बल्कि मतलब जो डाइट का रिलेशन है मेंटल हेल्थ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपका जो, जैसे आपकी मेंटल हेल्थ होती है, वैसे ही आप खाना, जैसे अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस और इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि आपका लॉन्गर टर्म में वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। और उसी तरह से उसके बरक्स, अगर आप ऑर्गेनिक, सीजनल और ट्रेडिशनल और लोकल चीज़ें खा रहे हैं, जिसके आपकी बॉडी उससे इंट्रोड्यूस्ड है और आपकी बॉडी उस पर एक तरह से एक्सेप्ट किया हुआ है आपकी बॉडी ने वो सारा कुछ, उससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है और गट हेल्थ डायरेक्टली मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नीसा, पता है क्यों? मुझे इतने अच्छे लगते नए नवेले मुझे इट इज आई डोंट नो, मुझे आपके हस्बैंड बड़े अच्छे लग रहे हैं एंड इट्स अ वेरी गुड बॉन्ड। जो स्टार्टिंग में होता है ना, बड़ा मजे की शादी का नया रिश्ता होता है, यू आर एक्सप्लोरिंग ईच अदर, और वो लोग तैयार भी होते हैं, चीजें पता लग रही होती है, समझ आती है। उसके बाद 2-3 महीने बाद दुल्हा दुल्हन तैयार होना बंद क्यों कर देते हैं? नहीं, हम तो नहीं किया। नहीं, हमारी तो 2 महीने पहला महीना तो दावतें थी, उसके बाद फिर रमजान आ गया, फिर अफ्तारियां थी। तो वो मैंने शुक्र किया, मेरे सारे कपड़े यूटिलाइज हो गए। हमारे साथ कॉलर है, अगर यूटिलाइज ना हो। सादिया जी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हलीमा? हुमायूं, सुबह बखैर। बड़ी आपा, क्या हाल है आपके? हुमायूं, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़ी दुआएं की, बहुत तो दुआएं जानमाज पे बैठ के की हैं, और नजरे बद की दुआ पढ़ पढ़ के आपकी जो तस्वीर थी उसके ऊपर फूकती रही हूँ कि मेरी वजह से नजर लगी है आपको। नहीं, बिल्कुल पीछे लड़ाइयाँ, दंगे फसाद पड़ गए कि सब एक दूसरे को कहने लग गए कि तुम्हारी वजह से नजर लगी है। फिर मैंने यार सदके जाऊं मैं आप लोगों पे यार। नादिया ने अपने प्यार में कह दिया कि शायद वो उसको अपना भाई जो है वो इस तरह देखती है कि उनकी नजर लगी ऑन एयर। फिर मैंने नादिया को कहा कि नहीं वो अपने भाई को क्यों नजर लगाएंगे। यार आपा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया यार, मैं पता नहीं क्या अल्फाज ही नहीं आप लोगों को कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं। बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे आपा कहा। बहुत अच्छा लगा। आपको मैं आज के बाद आपा कहूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। मुझे आप यकीन करना कि 4 भाई जो है ना मेरे, उनमें से आप एक नजर आते हो। अल्लाह, आप रो क्यों रही हैं? मत रोए ना, हमारा दिल खराब होता है। मैं तो कहता हूँ आप रोएं, दिल निकाल लें, हल्का कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं हुमायूं, मैंने सब्र करना सीख लिया। अब आप ये ऑनर देखिए, मैं आपको ऐसे सर पे दिलासा दे रहा हूँ, ठीक है? आपका भाई आपको दिलासा दे रहा है, ठीक है? मैं हूँ आपके साथ, आप फिक्र ना करें। आपकी दुआओं से कैसे ठीक हुआ हूँ, वरना यकीन माने ऐसा कोई सख्त काला जादू कर रहा था ना मेरे ऊपर, मुझे ऐसे होल से उठ रहे थे, लेकिन फिट हो गए। मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया है, जब आप नहीं थे ना मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया। मैंने फिर कहा नहीं हलीमा जैसी बेटी अगर हो तो छुरी की तो जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कुल आलमीन को ऐसी बेटियां अता करे। आमीन आमीन, बगैर जुबान के आमीन। हलीमा जैसी दोस्त भी अल्लाह ताला हर किसी को अता करे। हलीमा इज अ ब्यूटीफुल फ्रेंड। बहुत प्यारी दोस्त। नहीं थे ना आप तो बहुत जो है ना कमी महसूस होती थी कि आप दोनों की दोस्ती, आप दोनों का जो एक इखलाक है
वो जो है ना आपका बहुत ज्यादा जो है ना इस दफा आपको मैंने आई थिंक इसमें ज्यादा क्रेडिट हलीमा को जाता है। मेरा शायद अच्छा अखलाक नहीं था, हलीमा ने मुझे बहुत मोहब्बत प्यार दी। शी इज अ ब्यूटीफुल फ्रेंड। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, अल्लाह ताला से ऐसी काम रखे। 1000 आज मेरे बिल दे देना। अच्छा ठीक है। अल्लाह सादिया बाजी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप लोग के लिए। ये मोहब्बतें, ये प्यार की देखिए, आप टुगेदरनेस की बात कर रहे थे। इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन कॉन्सेप्ट ये भी वही है। ये कैमरे के थ्रू है और आप शायद कभी मिले नहीं है जिंदगी में, लेकिन एक वो कनेक्टिविटी मौजूद है। पता नहीं कभी मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें एक कनेक्शन और ये लहजा, अल्फाज और नियत है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पर हलीमा आपने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हम कोई बड़ी चीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सितारे मुझे अच्छे भी लगते हैं, जैसे बॉर्डर उस पार, वो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने उन लोगों से सीखा है। मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे सीखा है। मैंने देखा है सेलिब्रिटीज़ भी ना ये चीज़ करते हैं। फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे कि आपसे आज सलाम किया, हेलो किया, जैसे ही उन्होंने फेस टर्न किया, एक्सप्रेशन चेंज। मैं एक चैनल पे एक दफ़ा शो पे गई थी, तो वहाँ के एंकर हैं और उन्होंने मुझे आप ही बोला, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मुझे आप ही क्यों बोला, लेकिन फिर उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि एज साइन ऑफ रिस्पेक्ट मैंने आपको आप ही बोला। तो मुझे इतना अच्छा लगा और वो मुझसे बहुत बड़े थे, तो मुझे बहुत बड़े थे। मैं तो एंकर सोचने में लगा वो कौन है। मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। ठीक है जी, उस्मा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आपका नाम पुष्पा है? नहीं, मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा, बड़ा खूबसूरत नाम है यार, बड़ा मजे का नाम है। बात कर रही हैं आप? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसलाबाद से, जबरदस्त। फैसलाबाद में गर्मी है उष्पा? बहुत ज्यादा। उष्बा, मैं तो बहुत डरता हूँ फैसलाबाद के लोगों से, यकीन माने मुझे बहुत डर लगता है। पता है क्यों? मैं कभी कोई मजाक नहीं करता फैसलाबाद के लोगों से। मैंने कहा इतनी बेइज्जती हो जानी है कि मैंने फिर वापस जवाब भी नहीं आना। तो आप लोग भाई सरकार हैं भाई, आप लोगों से कोई मजाक नहीं करना। वो कॉमन सेंस है ना, वो बहुत तेज होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेहतरीन है। उष्बा, अगर आपको कोई किरदार निभाने के लिए मिले, किसका किरदार निभाएंगी? मुझे एक मूवी बहुत पसंद है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसका। उसमें किसका? उसमें किसका? मैंने दिल धड़क। जो मेन कैरेक्टर है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में तो वो नहीं है। उसमें 3 मेन कैरेक्टर है ना, ऋतिक रोशन, फरहान और ऋतिक रोशन। फरहान है। अच्छा वो अमीर वाला? नहीं, ऋतिक वो है जो पैसे के पीछे कह रहे होते हैं, अमीर वाला, ही इज रिच आल्सो। लेकिन ऋतिक उसमें मेन कैरेक्टर नहीं है। मेन कैरेक्टर उसमें अभय देओल थे। नहीं, फरहान है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? उनकी तो शादी पे पूरी मूवी बनी हुई है, पर मेन कैरेक्टर वो फरहान। बाद में आपने इंटरव्यूज नहीं देखे होंगे, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, तो सबने क्लैरिफाई किया कि ही वाज द मेन। अच्छा, आप क्या कह रही थी उष्बा? मेरी मामा आपका शो रोज देखती हैं, उन्हें आप बहुत पसंद है। तो ये कसूर है उनका? ये नहीं करना चाहिए उन्हें। ऐसे बताया तो ऐसी आपने जो शिकायत लगाई है, मेरी मामा रोज देखती हैं, क्या करूं मैं उनको? और मेरा कोई काम नहीं करती, कोई दवाई कुछ आपने कहा है कि उष्बा आप नहीं देखती रोज? मैं भी रोज देखती हूँ। तो फिर आपने अपना क्यों नहीं बताया, मामा को क्यों बताया? मैं कभी कभी देखती हूँ। आप कभी? मामा को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम, बहुत प्यार, और उनको कहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर जो है वो काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया उष्बा, ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक नाउ वी स्ट्रिक्टली नीड टू कम टू द टॉपिक नाउ। गर्मी हुआ ये था कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे डिग गया था, ठीक है, मुझे शुगर लेवल लो हुआ था, लिटरली डिग गया था मैं, ठीक है, मेरा शुगर लेवल लो हो गया था। व्हाट अ वंडरफुल फ्रेंड शी इज, कि बोल रही थी और मैंने कहा हलीमा आई कांट डू इट, और मुझे नहीं पता उसके बाद इसने क्या किया है। बट ये गर्मी में मेरे डॉक्टर्स वर अमेज्ड, इतनी बेहतरीन डाइट और फिर भी शुगर लेवल लो, ये कैसे हो सकता है? हमें नहीं पता चल रहा होता गर्मियों में, हम अपनी डाइट, सर्दियों की फ़ौरन बाद गर्मियाँ आती हैं, और इस बार सर्दियाँ बड़ी देर तक रहीं, बारिशें रहीं, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। नॉर्मल गर्मी से स्टार्ट नहीं हुआ इस बार ज़्यादा गर्मी से स्टार्ट हुआ है। तो हमें अपनी डाइट को शिफ्ट क्या करना है, वो द शिफ्ट ऑफ द डाइट, वो क्या होना चाहिए? क्या चीज़ें सर्दियों से हमें मिनिमाइज कर देनी चाहिए और देन कमिंग शिफ्टिंग टुवर्ड्स द समर? पर ऐसी चीज़ें बताइएगा जो आसान हो हमारे लिए। हाँ, कुदरती तौर पे जब मौसम तब्दील होता है तो जो उसमें ग़ज़ा होती है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये करना है, चीज़ आपने करनी है कि सीज़नल चीज़ खानी है। जो चीज़ सीज़न में नहीं है वो स्टोर में तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके वो फ़वाइद आप उस तरह से बेनिफिट्स ले नहीं सकते। तो सीज़न में जो चीज़ें हैं वो फिर गर्मी भी ख़त्म करती हैं।
जैसे कि अगर मैं इसमें फ्रूट्स वगैरह की बात करूं, जो मॉइस्चर इनरिच फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, अब इसका क्या मतलब है? कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने गर्मियों में जो फल और सब्जियां रखे हैं, हम आप दोनों को याद कर रहे हैं इस वक्त तो गर्मियों में इस वक्त जो सब्जी फल वगैरह मौजूद हैं वो ऐसे हैं जिनमें कुदरती तौर पे जो पानी का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, उस पर पानी ज़्यादा है। फिर दूसरी चीज़ आती है एंटीऑक्सीडेंट्स से, एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरी चीज़ है कि उनका फ्लेवर जो होता है वो बड़ा मतलब मीठा खट्टा, आप देखें जैसे चेरीज़ है, लीचीज़ हैं, लोकार्ट हैं, वाटरमेलन है, स्वीट मेलन है, पपाया, कितनी मतलब कितने ज़्यादा कीवी है, कितने ज़्यादा फ्रूट्स हैं और हर जो फ्रूट है उसका मीठा और खट्टा इस तरह का। कीवी नहीं खाई जाती है मुझे बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा एक तो टेस्ट होता है, हाँ, जिसकी वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। तो आप कोई बात नहीं, आप उसको जूस पी लो, थोड़ा सा पानी डालो। I will come back to you। हम एक कॉलर भी लेते हैं, फिर मैं आयशा बाजी जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ मायूं भाई। आपसे मैंने ये कहना था कि देखें आपसे लोग कितना प्यार करते हैं। आपको इतनी गलत फहमी थी कि नहीं मेरे से कोई प्यार नहीं करता, देखा भी पता चला? मुझे तो कभी नहीं ये लगा मुझसे लोग प्यार नहीं करते। मुझे तो हलीमा कहती है। आपने कहा था ना कि लोग मुझे कहते थे कि आंख ओझल पहाड़ ओझल तो कोई याद नहीं करेगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी मोहब्बत मिली है। मैं इससे ज्यादा के काबिल था लेकिन मिल रही है और भी। इंशाल्लाह मुझे भी मिलेगा आकाश। बहुत इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में रखे। पर एक बात बताऊं, ये बात याद रखिएगा, जो जिंदगी आप जी रही होती है वो किसी दूसरे का ख्वाब होती है। और जब भी जो नजर आता है ना, जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होता। ठीक है, हो सकता है हम बहुत सारी चीजों से होकर आते हो, हम हर रोज बहुत स्ट्रगल से होकर आते हो। आपको नहीं पता हलीमा के घर में कितनी परेशानी है, हलीमा के दिल में कितनी परेशानी है, कितनी ख्वाहिश। आपको नहीं पता मेरे दिल में कितनी परेशानी है, कितनी ख्वाहिश है। तो हर कोई नजर बड़ा खुश आता है, फिक्र ना करे। अच्छा ज़ैनब कैसी है ज़ैनब? वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब आप पत्थर की होगी, बोलो आप। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारी जो गेस्ट आई हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? और आज हमारी हलीमा ही बहुत प्यारी लग रही है। और आज मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं किसका कैरेक्टर करना चाहती हूँ। जी बताएं, ये मुझे दे दो। एक तो मैं अपनी अम्मी का कि वो उन्होंने बहुत सादा और बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारी है। और नेक्स्ट मुझे अभी मैंने रिसेंटली ड्रामा देखा बारबीना काबली पुलाव। ओ यार बारबीना का कैरेक्टर आप करना चाहती हैं? हाँ, तौबा करें, उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलात थी, क्या पड़ी है आपको चट्टी? पहले इतनी मुश्किलात है, ऊपर से आप बारबीना के कैरेक्टर को वो अपना रही हैं। देखा था आपने उसका भाई, पहले मियाँ नहीं था फिर भाई में। अच्छा, अगर वो किरदार बड़ा अच्छे तरीके से निभाया गया, मैं हलीमा से थोड़ा सा इसलिए एग्री करूंगा, वो किरदार मुझे नहीं अच्छा लगा था। किरदार लिखा हुआ बहुत खूबसूरत था लेकिन वो किरदार अच्छा नहीं था, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी नाजायज चीजें भी बर्दाश्त करती थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये कह रही हूँ कि बेचारी इतनी मिजरेबल थी। बहुत अच्छे से निभाया है। सबीन नाम है उसका, क्या नाम है? सबरीना नाम है मेरे ख्याल से। सबरीना, शी इज अ वंडरफुल एक्टर, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, शी इज अ वंडरफुल, नो डाउट। वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा था, वो इतना खूबसूरती से निभाया उसने कि आपको अच्छा लगने लगा था। पर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। मैंने माँ बाप का इसलिए क्यों नहीं कहा था, क्योंकि माँ बाप का किरदार कहीं ना कहीं आप निभा रहे होते हैं, आपको वो मिल जाता है विरासत में, है ना? ये भी अच्छा। ये देखिए आज मुझे मरियम बहुत तंग कर रही है और आपसे बात करना चाहती है। चंट, वन चंट इज गुड फॉर हेल्थ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मरियम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायो, आप भाई आप कैसे हैं? यार हुमायूं क्या करो, बड़ा मजे का लगा। बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, छोड़ो यार, मैं तुमसे कौन सा कोई इतना बड़ा होऊंगा। हुमायूं क्या करो, 2-3 दिन ही बड़ा होऊंगा, 2-3 दिन। हुमायूं बोलो, मुझे बुलाओ, आवाज दो। हेलो मरियम। मरियम हेलो जी मरियम, मुझे एक बात बताओ, कौन सा कार्टून कैरेक्टर अच्छा लगता है आपको? जी, कौन सा कार्टून अच्छा लगता है? कार्टून से थोड़ी बड़ी हो गई होगी। मुझे ये आता था सवाल। मरियम कार्टून देखती हो? मरियम लेडी बात करें। कौन लेडी? मुझे गागा लगा। कौन अच्छा लगता है आपको?
लेडी बाग। थैंक यू फरहाद भाई। अच्छा मुझे आई लव लेडी बाग टू, मुझे बहुत मजे का लगता है वो किरदार, वो आवाज बड़े मजे की होती है। थैंक यू मरियम। जिनके घरों में बच्चे हैं ना वो सब कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हाँ लेडी बाग वेरी नाइस कैरेक्टर। तुम्हें लेडी बाग नहीं पसंद? मैंने देखा ही नहीं है। so cute, वो तो मजे की आवाज होती है। मिसेस फुरकान है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेस फुरकान? ये गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग सब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, मेरी वजह से आप सबकी तारीफ कर देते हैं, आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप तो मायू भाई हैं ही तारीफ के काबिल। शुक्रन या हबीबी। तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, मुझे बनाया। मैंने बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ठीक है। मिसेस फुरकान कौन सा किरदार निभाना चाहेंगी जिंदगी में? कोई टेलीविजन का कोई देखा हुआ ऐसा आपकी खानदान में जो किरदार आपको अच्छा लगता हो, और उसमें से कोई चीज या कोई नेगेटिव किरदार भी है, कोई ऐसा किरदार है जो आपको अच्छा नहीं लगता और आप कहती है कि मैं ये निभाती तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से निभाती? सबसे बड़ी बात है कि इंसान का अखलाक ही अच्छा होना चाहिए। मुझे अपनी वालदा जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं। वो अच्छा बड़ी एक इत्तेफाक की बात है, मुझे और हलीमा को भी अपनी वालदा बड़ी पसंद है। आपने किसी और का बताना है, माँ बाप का नहीं बताना, कोई और किरदार। अच्छा किसी और का बताऊं? हाँ कोई खाला है। खाला, अच्छा क्यों? वो बहुत अच्छी, बहुत नाइस खातून है, बहुत सब्र वाली भी, और क्या ले बहुत ही सब्र उनमें कूट कूट के बराबर समझदारी। अच्छा तो आप चाहती हैं वैसी समझदार हो जाए और वैसी सब्र हो आपके अंदर। क्या सब्र तो हम सबको चाहिए पाकिस्तान में, कसम से। आपकी दुआ को कबूल करें। बाकी मैं कहना चाहूंगी कि परेशानियां तकलीफें तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, आप लोगों की भी होती हैं। आप लोग सुबह में आते हैं, आप लोगों का चेहरा देख के आवाजें सुन के यकीन करें दिन इतना खुशगवार हो जाता है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस दुआएं किया करें हमारे लिए भी आसानियां करे अल्लाह ताला पैदा करे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बस ये ना कहिएगा बुरी आफतों से दूर रखे, वरना हलीमा फिर नहीं रहेगी शो में। अब यहाँ पे जी एक झट से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फ्रूट्स के हवाले से अनीसा से बात करेंगे कि कौन से फ्रूट्स जो है वो खाने चाहिए और आजकल जो है वो फ्रूट्स असली भी हैं या नहीं है, इसके हवाले से बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सब में हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात करें फ्रूट्स के हवाले से और अनीसा से मैंने ये पूछना था कि हम लोग फ्रूट्स को बहुत बेहतरीन एक चीज़ समझ के, जो कि हैं भी बेहतरीन चीज़, हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या वो सही भी हैं या नहीं सही। अभी पिछले दिनों ही मुझे फ्राइडे नाइट को डायरिया हो गया और इतना ज़्यादा सवेयर हो गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहाँ जाके मुझसे डॉक्टर ने डायरिया फूड पॉइजनिंग की वजह से ही मुझे इतने वॉमिटिंग और लूज मोशंस वगैरह आ रहे थे। लेकिन उन्होंने बोथ एट अ टाइम, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने क्या खाया और काफ़ी हिस्ट्री ली, 4 दिन पहले तक की उन्होंने हिस्ट्री ली कि 4 दिन तक आपके जर्म्स जो हैं वो रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं खाया, लेकिन कभी कभी हम फ्रूट्स भी ऐसे खा रहे होते हैं जो हमें लगता है कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन आजकल कुछ भी पाकिस्तान में खालिस नहीं है। जिस तरह हम बहुत ज़्यादा वाटरमेलन को देखते हैं कि जिनमें टीके लगाए जाते हैं, बहुत वीडियोस वगैरह भी आ रही होती हैं, और एक वीडियो में तो वो साहब जो है वो बड़ी खुशी से कह रहे थे कि सभी आजकल टीके लगा रहे हैं, तो मुँह पे लगा रहे हो तो हमने इससे लगा दिए तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए वो बड़े वो कह रहे थे कि कोई इसमें मसला नहीं है। तो क्या हर चीज़ एक ख़ास क्वांटिटी में ही खाना आपके लिए सेहतमंद है? ऐसा है कि आप उसको अच्छा समझ के कि अच्छा चलो आज मैं स्किप कर देता हूँ मील और सिर्फ मैं यही खा लेता हूँ, ये भी कभी कभी सेहत में ख़राबी का बायस बन सकता है? सबसे पहले तो आपने फूड पॉइजनिंग की बात की, तो गर्मियों में फूड पॉइजनिंग, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक की एसिडिटी, ब्लोटिंग वगैरह, ये अमराज वैसे भी बढ़ जाते हैं। फूड पॉइजनिंग की रीज़न ये होती है गर्मियों में मोस्टली क्योंकि टेम्परेचर बड़ा अच्छा होता है गंदे वाले जरासीमों के लिए भी, बड़ा होने के लिए, ग्रोथ के लिए, उनके हेल्दी होने के लिए। बिल्कुल। और फिर फ्रूट्स क्योंकि मीठे होते हैं तो वो उनकी ग्रोथ के लिए बड़ा ऑप्टिमम इन्वायरमेंट बन जाता है। तो आप जब फ्रूट्स लेते हैं तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो बेरीज़ हैं, अब जैसे जामन है या स्ट्रॉबेरी तो अब सीज़न से चली गई है, लेकिन चेरीज़ हैं इवन, आप उसको पानी में थोड़ा सा विनेगर डाल के
और इस तरह के जो बेरीज वगैरह हैं जिनके अंदर गंद फंस जाता है, मिट्टी फंस जाती है, आप उसको डुबो के रखें 15 से 20 मिनट और उसके बाद उसको कंज्यूम पैक ड्राई करके फ्रिज में रख के उसको कंज्यूम करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक बार लिया है चीज़ तो उसको जल्दी कंज्यूम करें। गर्मियों में आप चीज़ को हफ्ता रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, रेफ्रिजरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। वाटरमेलन 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रहता, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसका टेस्ट ख़राब होना शुरू हो जाता है, ओवर राइप होना शुरू हो जाता है। तो गर्मियों में जो चीज़ आप ले रहे हैं उसको जल्दी कंज्यूम करें, बहुत पुरानी चीज़ ना खाएँ। उसके बाद फिर आपने बात की थी क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी आप मील्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मील्स लेने होते हैं, लेकिन उन मील्स को डिज़ाइन ऐसे किया जा सकता है कि आप फ्रूट्स को, जैसे योगर्ट है वो बड़ा अच्छा होता है सर्दियों में, आप उसकी कच्ची लस्सी बना के पिएं। आप वैसे कच्ची लस्सी पंजाब में पी जाती है मेरे घर में कि 1/4 आप कप जो है आप दूध डालें और फिर दही की लस्सी जो नॉर्मल लस्सी होती है आप वो लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें ताकि आप उसका इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश हो सकें। ऐड करते हैं, आप बता रही हैं तो मैंगो खाने के बाद कहते हैं कच्ची लस्सी पी लें तो वो उसका असर जो है उसकी गर्माइश है वो कम हो जाती है। ये बात न्यूट्रिशन वर्ल्ड में भी कहा जाता है। हाँ, वैसे फूड्स का होता है, फूड्स के 2 तरह के फूड्स होते हैं, एक क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट जब फूड होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हमारे जिस्म के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। तो बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिनकी डाइजेशन को टाइम लगता है या उनकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से मुर्गन ग़िज़ाएं खाने का इतना ज़्यादा दिल नहीं करता गर्मियों में, और लॉस ऑफ एपेटाइट भी इसी वजह से होती है क्योंकि मुर्गन ग़िज़ाएं जैसे बटर चिकन है या निहारी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया जाता। नहीं, आपसे खाया जाता है। ऑफ कोर्स आई लव निहारी इन द गर्मी। नहीं, खाने को तो खा सकते हैं लेकिन वाकई उस तरह से आपको भूख नहीं लगती हुमायूं। अगर आप खुद नोटिस करना, अगर आप 2 रोटियां जो है ना खाओगे सर्दियों में तो आप शायद 1.5 खाओ गर्मियों में, क्योंकि आपको नहीं वो अच्छा लग रहा है। मुख्तलिफ इंसान से बात कर रही है, मुझे बहुत पसंद है खाना। तो उसका फिर ये भी होता है कि हमारी बॉडी में जो फूड जाता है उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से भी लॉस ऑफ एपेटाइट लोग फील करते हैं, फटीग फील करते हैं गर्मियों में। 2 सवाल पूछूंगा आपसे आके अनीसा, मेरे पास 2 सवाल हैं, सादा से छोटे से सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास भावलपुर से बहुत हमारी प्यारी सी कॉलर समीना जी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों के और आपकी मेहमान बाजी ज़ैनब, सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बाजी ज़ैनब बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूं। मैंने वैसे कह दिया, वैसे तो मुझसे काफी छोटी होंगी वो। नहीं, क्यों ठीक है, आपने वैसे कहा, बिल्कुल ठीक है। आपने हम कम उम्र में इतनी बड़ी खातून इन्होंने एज अ शेफ इन्होंने हायर किया। हम कम उम्र ज़ैनब, हम कम उम्र, मेरे से तकरीबन 15-20 साल का फर्क है ज़ैनब और मेरी 15-20 दिन का फर्क होगा। आपसे भी बड़ी है ज़ैनब। अच्छा, तो मुझसे भी बड़ी? हाँ हाँ। नहीं लगती तो नहीं है, लगती तो नहीं है मुझसे बड़ी। देखो तुम्हारी तारीफें निकलवा ली मैंने। आप लोगों ने हुमायूं की बातें सिर्फ दिल पिशोरी के लिए सुननी है, यकीन आप लोगों ने मेरी बातों पे करना है, ठीक है? पिशोरी दिल को मैं किसी की कोई टेंशन नहीं लेती, मैं टेंशन फ्री बंदा हूँ। ये रख लें आपके लिए, बहुत मुफीद होगा। अच्छा समीना जी, बहावलपुर में तो बहुत कोई गुंदी गर्मी होगी, गुंदी इंतहाई बहुत ज्यादा गर्मी। चले यार, कितना टेम्परेचर है समीना जी बहावलपुर में? 47 था कल। ओए होए, नाउज़ुबिल्लाह, क़यामत आएगा साल करीब। आप लोग कुछ करते हैं? जैसे बंदे उबल रहे हैं बस। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ करते हैं? कोई कच्ची लस्सी पीना, ORS बना के, शिकंजमीन, इस तरह की चीजें कोई इस्तेमाल करें? So good, I love it. हाँ जी, ऐसे ही होता है। बस वैसे मैं तो ज्यादातर घर में ही रहती हूँ, मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर उनके लिए शक्कर का पानी बनाते हैं। हाँ, ये बड़ा ठंडा ठंडा होता है। आप वो वाली बीवी है मुझे लगता है, जैसे ही वो आके बैठे हैं और वो पसीने हुए हाँ, और कह रहे वो फौरन ग्लास है, अब जग लिया हुआ हाथ में, शुरू हेलो पियो, एक और ग्लास दे दो। पहले जब निकलते हैं मुझे फोन करते थे कि मैं निकलने लगा हूँ, मेरे लिए शक्कर का पानी बना ये सदके। मुझे ये पाकिस्तानी कल्चर की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर कभी कभी वो आपके लिए शक्कर का ग्लास बनाते हैं? एक्सक्यूज मी, वीकेंड्स? हाँ, वो भी बना लेते हैं, जब उनको बनाए मेरे लिए भी बना लेते हैं। वेरी गुड, आई लाइक दिस कोऑपरेशन इन यू गाइस। कौन सा किरदार निभाएंगे? काम करने, कभी मेरी तबीयत खराब हो, मेरे बर्तन वगैरह सिर्फ उन्हें डस्ट एलर्जी, झाड़ू नहीं वो दे सकते, यार किचन का हर चीज वो आगे कर देते हैं अगर मैं बीमार होती हूँ। अच्छा समीना जी, कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे? आमीन, कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे? बहन का। किसकी बहन का? हलीमा की?
हलीमा की बहन का या मतलब कोई भी बहन, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी अच्छी बहन हूँ कि लोग मिसालें दें कि उसकी बहन बहुत अच्छी है। वाह वाह, आप मेरे साथ अच्छी हो जाए, मैं आपकी मिसालें करवा दूंगा। आप मेरे साथ मुझे हर मंथ पैसे भेजें। आपके साथ कुछ गलत रखा हो, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा आपको भाई बुलाया, तो भाई ही है, मेरा एक भाई है और मुझे भी जो भी अच्छा लगता है मैं कहती हूँ मेरा भाई ऐसा हो, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं है, आपके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं बहुत अच्छा हूँ ना? हाँ जी हाँ जी, आप बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत वैसे मैं आपको सच बताऊं, जब नजम भाई होते थे एकदम से प्रोग्राम ब्लॉक हुए, मतलब मैं नहीं सुन पाई, तो उसके बाद आपको देखा, मैंने कहा हाय अल्लाह, ये नजम भाई किधर चले गए। एक्सक्यूज मी समीना, आपको वैसे मैं एक बात बताऊं समीना जी। हाँ जी, ये हुमायूं बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा। मैं वही कह रही हूँ, मैं सुनती हूँ प्रोग्राम, मुझे इनकी बातों से फील होता है कि ये वाकई बहुत अच्छे भाई हैं इस दौर में। हाँ, इस दौर में अपनी बहन का जिस तरह ख्याल रखते हैं ना, फूलों की तरह उसको रखते हैं। बस ये तरबियत होती है, मुझे लगता है। और वैसे मैं कहना चाह रही थी कि आज वो 28 मई था, तो उस हवाले से आपने कोई मेहमान नहीं बुलाई है, वैसे उस हिसाब से टॉपिक नहीं रखा जी। क्या कह रही हैं? ये डिक्लेयर नहीं नहीं, हमने स्टार्ट पे वही पहले बोला था, बहुत शुरू में हमने अनाउंस किया था। नहीं नहीं, हाँ आप रिपीट पे सुनना, आप रिपीट पे सुनना। नहीं नहीं, हमने आते साथ हलीमा ने सबसे पहली बात थी, हमने यौम तकबीर से शुरू की, और क्यों नहीं करेंगे। इससे ज्यादा फख्र हो सकता है हमें कि हम पाकिस्तान में पहली इस्लामी कुव्वत हम लोग बने थे। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और इंशाल्लाह इस चीज पे फख्र रहेगा। पड़ोसियों का मुंह काला हुआ था जब हमने किया था, आग लगी थी। थोड़ा मैं आप लोगों को एक पोएम सुनाना चाह रही थी, पापा में जरूर सुनाए, थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करूंगी। आप सुना दे आधी से सुन ले, जल्दी करें, स्टार्ट करें। बहुत थोड़ी कश्मीर के मौजू पे आई, जल्दी सुना दें, मुकाएं। चलें। एहसास के शम्मा दिल में लिए दुनिया को बताने निकला हूँ कि किसकी हमसे यारी है और किसके दर्द ज़्यादा है। बाबा की बरसती आँखों में, बहना की रोती आँखों में, भैया की लरज़ती बाहों में, हाथों में लिए कशिकोल कोई, फलस्तीन की वेरान गलियों में, मासूम से बच्चे देखे तो तब जाके मुझे एहसास हुआ। क्या बात है, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि किनकी हमसे यारी है और किनके दर्द ज़्यादा है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत आवाज, अल्फाज भी इतने मजे के। आई लव इट के लिए बहुत। देयर इज अनदर कॉलर, हिना कराची से। हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिस समीना? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह। काफी लंबी आपने पिछली कॉल ले ली, काफी मैं वेटिंग पे थी। माजरत बस हम आपको पता है। कोई मसला नहीं सर, अगर आप माजरत कर ही रहे हैं तो काइंडली एक सजेशन है मुझे कि आप प्लीज अपनी शेफ को माजरत करें, क्योंकि आपने पता है एक इंसल्ट और ना मजाक में फर्क होता है, काफी थिन लाइन होती है जो हम समझ नहीं सकते ना। तो मुझे काफी हर्ट फील हुआ जब आपने उनको कहा कि नहीं मुझसे 15 साल बड़ी हैं, मुझसे 10 साल बड़ी हैं। मतलब इस ऑनियर चैनल पे ना एक बंदे की बॉडी शेमिंग हो रही है ना। तो नहीं ऐसी एक सेकेंड, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बॉडी शेमिंग की। बॉडी के लिहाज से हमने कोई बात नहीं की ज़ैनब की। और दूसरी बात ये कि आप लोग नहीं देखिए मेरी बात, अब मुझे भी आपने अपनी बात बोल दी ना, आपने अपनी बात बोल दी, अब मुझे भी बोलने दे। मेरा हुमायूं और ज़ैनब का क्या रिलेशनशिप है ये आप लोग नहीं जानते। हम सिर्फ 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड नहीं करते, हम दोस्त हैं और हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो साथ स्पेंड करते हैं। और ये हुमायूं
हुमायूं का हमेशा से मजाक होता है। मैं हालांकि अगर असल एज में देखा जाए तो मैं हुमायूं से कुछ छोटी हूँ, लेकिन हुमायूं हमेशा मुझे कहते हैं कि ये मेरे से बड़ी हैं, ये मेरी बाजी हैं, ये है, तो हम हमेशा उसको लाइटर नोट पे लेते हैं। आप लोग इस तरह की कभी कभी बात कह के अगले को एहसास दिलाते हैं कि ओहो तुमने तो इस बात पे माइंड करना था लेकिन तुमने नहीं किया तो बड़ी बुरी हरकत की है। तो इस तरह आप लोग भी थोड़ा सा सोच लिया करें। बोलने देखा था आपने अपनी शेफ का फेस देखा था? उनको वो मेरी बात सुने, वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में। अच्छा मैं लेट मी फिनिश हुमायूं, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। वो 45 डिग्री नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत बात मत करें। हुमायूं से बहुत ज्यादा दोस्ती है। मैं ऑफेंड हो रही हूँ क्योंकि आप मेरे दोनों दोस्तों के बारे में इस तरह की बात कर रही हैं, तो आप प्लीज इस तरह बात मत करें। नहीं हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अच्छा है ना, मैं बताता हूँ आपने जो कहा अब यकीनन हलीमा को शायद वो नागवार गुजरी, लेकिन आपने जो बात की हो सकता है ऑन एयर ऐसे लग रहा हो, ऐसे नजर आया हो। अगर बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल आपने सही कहा, आपने नोटिस किया। ये जा रहा है ना, मुझे बुरा बिल्कुल ठीक है, आपको बुरा लगा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सुनिएगा, ठीक है? अब आपने सुनना है। जब आप सुनते हैं ना दूसरे इंसान को तो आपको बात भी क्लियर होती है। आपका बहुत शुक्रिया इसको हाईलाइट करने के लिए। ज़ैनब को अगर ज़ैनब आपको बुरा लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि हमारे बीच में ऐसा मजाक चलता रहता है और ये नॉर्मल थी। 45 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े खाना बना रही हो। ये कि यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चूल्हे के पास खड़ी हुई होती हूँ, मुझे गर्मी फील हो रही होती है, और अगर मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप लोगों को ये फील हुआ है कि मुझे ये बात बुरी लगी है तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि हमारे बीच में ये मजाक इससे भी ज्यादा चलता है। अगर आप लोग को ऑडियंस को ऐसा लगा हो मैं ये मजाक करना तो बंद नहीं करूंगा। मेरी जान में जिस तरह हूँ मैंने आपसे हमेशा कहा वहाँ वैसा रहूंगा, लेकिन एहतियात करूंगा आइंदा की बात कि ऐसी बात जो आप लोग को अच्छी ना लगे उसको जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा करूं क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, पैदा ही ऐसा हुआ हूँ मैं। लेकिन हलीमा बहुत शुक्रिया, आज मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मुझे आपने कोई चीज उठानी नहीं है। मेरे दोनों दोस्त हैं और उनके दिल में कोई ऐसी बात आ जाए एक दूसरे के बारे में जो आज आपका बिल मैं दे रहा हूँ। आज आपका बिल मेरी तरफ से, आज हम खाने पे जा रहे हैं सारे, तो आज मैंने कहा कि कैसे आपको भाई बहुत जज्बाती है। नादिया कोई जरा पानी पा जरा मेरी पैंट को करके। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं ना। शुक्रिया थैंक यू नादिया। वली भाई आपने मेरी बात का मान रखा, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। कल मैंने आपको कहा था ना गरीब बहन क्या। अच्छा नादिया, आज पता क्या हुआ? नादिया आज पता क्या हुआ, हुमायूं आ गया और हुमायूं भूल गया क्योंकि गाड़ी में घड़ी पड़ी हुई थी। फिर हुमायूं ने किसी को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज जाके ले आओ, क्योंकि नादिया ने मुझे कहा था तो मैंने पहननी जरूर है, तो फिर उससे गाड़ी से मंगवा के पहनी है। मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत वली भाई। वैसे खुली लाग जाए बार बार तो उसको बंद कर रहा। नहीं हलीमा ने भी मुझे थोड़ी देर पहले बताया इसका लॉक खराब हुआ है। इसका लॉक असल में हुमायूं ने मुझे लगता है बहुत अरसे बाद पहनी है, तो वो शायद सेट। हाँ, और बहुत अरसे बाद, ये मेरी बहुत पुरानी घड़ी, बहुत पुरानी घड़ी और असली भी है ना, तो इसलिए असली चीजें पुरानी है बंदे के पास आजकल होती है, नहीं तो नहीं आप खरीद सकते, गुर्दा ले लेंगे। नहीं होना वली भाई, नहीं है ये पुरानी आपने पहनी है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा। सर बहुत शुक्रिया। आपकी जो मिक्स लव एंड हेट मेरे लिए है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना पता कौन सा रोल अदा करूंगी, बहन का। ठीक है, पर किसकी बहन का? किसकी बहन? अच्छा वली की बहन का। क्या कह रही है? मैं रोल अदा करूंगी वली की बहन का। अच्छा, और क्या पैसा मंथली खर्चा सेंड मी मंथली? आप मुझे ड्रेस बताए ना, आपको गिफ्ट भेजूं। यार तुमने वो सदके के जो 5000 किसी और को दिए ना, आज हम खाना खा लेते तो हमें भिजवा देती। मैं और ज़ैनब 2,500 बिरयानी बनाने लगे, आप लोग आ जाएं। आप हमें मुर्गी भिजवा दो, हम खुद बना लेंगे बिरयानी, चावल और मुर्गी, कच्चे चावल। बन रहा ना आप लोग के लिए खाना। वाली भाई आप ना खाना कम खाया करें, बिल्कुल इजाब इधर होती है ना प्रोग्राम में। मैं काम करता हूँ, मैं सांसें भी लेना बंद कर देता हूँ, तुम लोग मुझे सांसें भी मेरी रोक लो। वली भाई मैं आज सर्फ खा रहा हूँ। वली भाई मुस्कान आपकी बात में। जी आप लोग को देखती ना, सही बात है, मुझे तो नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता। क्यों? बातें करके आप लोग को देख के इतना खुश होती हूँ ना, बहुत ज्यादा। अनीसा क्या हो रहा है?
अनीसा ये क्या हो रहा है? मैं सब खा लूं आज। हम लोगों का मेरे ख्याल से जो मंथली खर्चा है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमें देख देख के अपना दिल भर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे सैर व तफरीह के लिए और खाना भी नहीं खा रहे। बहुत जी घर में सब ठीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े माशाल्लाह बड़े प्यारे पहने हुए, कलर बड़ा प्यारा है, मेरा फेवरेट है। बड़ा रिफ्रेशिंग कलर है। बहुत शुक्रिया नादिया, ख्याल रखो। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, अनीसा के बाद भी दोबारा आएंगे, पर उससे पहले जाएं, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरा शो आज का ऐतिहासिक शो मेरे लिए इसलिए कि आई लव्ड हाउ माय टीम वाज फाइटिंग फॉर मी, माय डियर स्वीट हार्ट फ्रेंड वाज फाइटिंग फॉर मी। पर हिना जी आपको यकीन में बात बताऊं, हलीमा इस तरह की कि जो इसको दिल में लगती है उसकी जुबान पर होता है, ये दिल में कभी बात नहीं रखती है। लेकिन आपने जो बात कही हम उसका एहतियात इस तरह करेंगे कि आपको लगा ऑन एयर लगा, लेकिन हम क्लियर कर देते वो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात आपका भाई बताने लगा है, बॉडी शेमिंग पढ़ लीजिएगा, बॉडी शेमिंग ये नहीं होती, बॉडी शेमिंग कुछ और होती है। उम्र का बॉडी शेमिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अपना ख्याल रखें और बहुत शुक्रिया कॉल करके हमारी इस्लाह करने के लिए। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है अनीसा। मैं हलीमा पे थोड़ा सा फायर ब्रिगेड वाला पानी डाल लूँ। आए वापस। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। गर्मी कुछ ज़्यादा हो गई है इसलिए सबके दिमाग गर्म हो चुके हैं और बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं। तो थैंक यू यार। मैं तुम्हारा बिल आज मैं फिर सोच दूँ कि ना दे दूंगा तुम्हारा बिल। जगह पे जाके डिपेंड करेगा, कितना महंगा है ना। ये भी देखते हैं। अनीसा कमिंग बैक टू यू, जो मैंने आपसे कहा था दो सादे सवाल है। एक अनीसा, रात को फ्रूट कौन सा नहीं खाना, वर्ल्ड क्या कहती है, कौन सा फ्रूट हमें रात को बिल्कुल भी नहीं खाना। दूसरा ये कि वो सवाल मुझे भूल गया, पहले का जवाब दें, दूसरा सोच लेते हैं। ठीक है। फ्रूट वैसे जनरली कोई भी रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट में कैलोरी ज़्यादा होती हैं, मतलब उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो फ्रूट अगर आप रात को खा के सोते हैं तो रात को आपने कोई काम तो करना नहीं होता, तो वो जो एनर्जी खा लें तो 3 घंटे पहले डिनर आपका कर लें, उसके बाद थोड़ी वॉक वगैरह कर लें, तो वो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपने खाते साथ सोना है तो उस टाइम पर डिनर आपका सबसे लाइट मील होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक मील ना हो, वो बिल्कुल लाइट रखें। ठीक है। और दूसरा सवाल है जो कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद सम फ्रूट्स है इज नॉट गुड। ये मुझे आपने बताना है, बड़ा खूबसूरत मैंने माशाल्लाह सवाल पूछा। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। बट ये जितना भी हम चलाते रहे, मुझे लगता है जितनी भी अवेयरनेस आ जाएगी, सम पीपल आर नॉट गोना लिसन। तो पानी किस फ्रूट के साथ कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये हमारा मिथ है कि वाटरमेलन के साथ, जैसे कहते हैं वाटरमेलन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और इस तरह से, क्योंकि वाटरमेलन इटसेल्फ वाटरमेलन इटसेल्फ 70-80% वाटर है, तो उसके बाद अगर आप पानी पिएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। मेरी तबीयत हुई है खराब, नहीं, लेकिन बहुत ये तो साइकोलॉजिकल भी होता है। लेकिन अनीसा वैसे भी सिर्फ नॉट ओनली वाटरमेलन, बहुत सारे फ्रूट्स के साथ कहते हैं कि फ्रूट के अंदर पानी का कंटेंट, शुगर का कंटेंट वैसे ही ज़्यादा होता है। आप कोशिश करो कि आप आधे घंटे की ब्रेक के बाद अपने पेट को और किसी चीज़ से भरना। जैसे खरबूज है, वो कौन सा जिसमें आप पानी मना किया कि ना डालें क्योंकि उससे आपका पेट खराब हो जाता है। अच्छा, व्हाइट कलर जो येलो कलर का होता है, स्वीट मेलन खकड़ी जो होती है, खकड़ी नहीं, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि मतलब वाटरमेलन के साथ पानी पीने से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उसमें इटसेल्फ वाटर होता है, तो वाटर के बाद वाटर। लेकिन ये हो सकता है कि आपके जो फ्रूट है वो आपके गट को अगर सूट ना करे और उसकी वजह से आपको कुछ हो, तो वो चीज़ हो सकती है। फिर सेकंड चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग स्लश बना के पीते हैं, तो वो अगर डायबिटिक हैं तो वो उस स्लश से अच्छा एक बहुत अच्छा हुमायूं ने सवाल पूछा था कि कौन सी चीज़ रात को नहीं खानी चाहिए। एक और बहुत चीज़ मशहूर है जो दही के बारे में, दही का इस्तेमाल जो है वो हम गर्मियों में ज़्यादा करना। हकीम लुकमान ने कहा था कि मुझे हैरत है कि जो बंदा सुबह दही खाए और वो बीमार हो जाए, मुझे हैरत है कि जो बंदा रात को दही खाए और वो बीमार ना हो। तो ये चीज़ बड़ी दही में लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो कुछ लोगों को अगर गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं और वो रात को इस तरह की खट्टी चीज़ या जैसे जिसमें एसिड की अमाउंट जैसे दही है वो ज़्यादा खा के सोते हैं, तो वो उनके स्टमक को अफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ ये कि दही में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, तो वो आपके, क्योंकि वो डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता है आपके मैदे से, आपके गट से,
तो वो इस वजह से आपको अफेक्ट कर सकता है। फिर दही का वैसे गर्मियों में इस्तेमाल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गर्मी को काफी कम करता है। हाँ, उसकी तासीर ठंडी होती है। दूसरी चीज में रिफ्रेशिंग डब्बे वाला या ग्लास वाला वो भी सही है, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि डब्बे वाला है बाहर का, बाहर हाँ ग्लास डब्बे वाला अगर आपके पास एक अच्छा ब्रांड मौजूद है डब्बे वाला तो वो ले सकते हैं आप। हाँ। लेकिन नॉन स्वीट लें ज़्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल, नॉन स्वीटन लें तो ज़्यादा बेहतर। आप घर में आप अपना स्वीटन योगर्ट बना लें, आप थोड़ी देर या ओवरनाइट आप फ्रूट डाल के रखें योगर्ट में, तो आप सुबह उठेंगे तो वो फ्लेवर्ड योगर्ट बन जाएगा। हम सालन बनाते हैं, जैसे हलीमा ने भी कहा, शी वाज राइट, मेरा तो डिफरेंट सीन है, बट मेरे घर वाले भी रोटी थोड़ी खाएंगे, सालन का दिल नहीं करता, अब दिल होता है कच्ची लस्सी हो, चटनी हो, आप उसी के साथ खा लें, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। तो अनीसा मुझे ये बताइएगा कि सालन में ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल करें जिससे उसकी तासीर भी थोड़ी ठंडी हो जाए खाने की, या ये जैसे अदरक लहसुन, मुझे लगता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर आप वो डालें तो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। सो मुझे पता है सालन में कौन से इंग्रेडिएंट्स गर्मियों में आपको ऐड कर देने, शामिल कर देने चाहिए जिससे तासीर भी ठंडी हो जाए और आपका दिल भी करेगा खाने के लिए। एक तो ऑयल कम रखें, और दूसरी चीज़ ये कि आप ज़्यादातर गर्मियों में वो खाने पकाएं जिनमें भुनाई बहुत ज़्यादा ना हो और जो ज़्यादातर दम पे पके हों। जैसे दम पे पकी हुई सब्ज़ी आपके किचन में भी बन रही है आज सब्ज़ी, तो वो जो दम पे चीज़ बन जाए, क्योंकि अगर चीज़ में बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं है तो वो नेचुरली उसमें ऑयल वगैरह भी कम इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में अनीसा, लेकिन उनमें भुनाई होती है। जैसे आलू गोश्त है, आप बहुत उसकी भुनाई करते हो और उसके बाद उसमें पानी डालते हो, लेकिन वो पानी की वजह से अच्छा लगता है, पतला पतला। तो वो फिर आप उसको सैलेड के साथ पेयर करें, आप उसके साथ चटनी के साथ पेयर करें। बल्कि गर्मियों में ये बड़ा अच्छा लगता है, आप चटनी डिफरेंट चटनियों के साथ आप रोटी वगैरह खाएं। हाँ बिल्कुल, टमाटर इतना अच्छा सीजन में आया हुआ है, वो आप कंज्यूम करें। दूसरी चीज़ फिर दही चावल और थोड़ा सा उसमें नमक या कोई पुदीने की चटनी फ्रेश डाल के खाएं तो नहीं खाया जाता। बहुत सारी हाउसवाइफ जैसे गर्मियों में काम कर करके थक जाती हैं या बहुत ज्यादा पसीना उनका निकलता है, गर्मी अंदर तो उनसे वो जो उन्होंने खुद पकाया वो खाया नहीं जाता। अनीसा, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसकी नॉलेज है आपको कि जो सब्ज मिर्च होती है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने खाने में। जैसे मैं उसे काट के दरमियान से काटता हूँ और दरमियान से काट के मैं उसको फिर उसमें से जो बीज है वो निकाल दूँ ताकि वो ज़्यादा मिर्चों वाली ना लगे। मैं सब्ज मिर्च और अदरक लहसुन का अपने खानों में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। क्या आपको पता है कि ग्रीन चिली में कौन सी चीजें जो आपकी, मैंने सुना है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, सिर्फ ये सुना है कि सेहत के लिए अच्छी है, आई डोंट नो साइंटिफिकली कैसे। ग्रीन चिली में विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। अच्छा। और दूसरा ये क्योंकि सिर्फ ग्रीन चिली नहीं, बाकी भी जो ग्रीन या रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, उनको बायो एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं, और वो कुदरती तौर पे उनमें अल्लाह ताला ने कैंसर या ट्यूमर के प्रिवेंशन के लिए उसमें चीज़ें रखी होती हैं। तो अब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक गोली की तरह आप 1 महीना खाएंगे तो अगले 6 महीने आप ठीक रहेंगे। ये वो खाना वो चीज़ें जब थोड़ा कंटिन्यूसली रखते हैं तो फिर आपको 50-40 के बाद जाके आपको पता चलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ इन्वेस्ट किया था बॉडी में। फिर आप लहसुन अदरक की बात कर रहे थे, तो उसमें लहसुन में एंटी माइक्रोबियल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो फूड पॉइजनिंग और इस तरह के जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उससे लहसुन और अदरक उससे बड़ा आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रखता है। और अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो जिस्म में सोजिश होती है उसमें, इसीलिए आपने देखा होगा कि वेट लॉस में, ओबेसिटी में या PCOS में अदरक इन्वॉल्व होता है बहुत सारे कहवों वगैरह में। उसकी रीज़न ये है कि उसमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर मैं बात करूँगी सौंफ वाले पानी की, क्योंकि अभी हम गर्मी की बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं कुदरती तौर पे जो हम अपने ड्रिंक्स में डालें तो हमें कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी पे। उसमें इलायची आती है, उसमें सौंफ आती है, और उसमें जीरा आता है। वाली वो जो गरम मसाले वाली? नहीं, छोटी इलायची, जीरा आता है और उसमें सौंफ आता है। तो सौंफ वाला पानी आप पी सकते हैं। वो मैं ये इस मकसद के लिए नहीं बता रही कि वो डिटॉक्स होगा या वेट लॉस होगा, वो मैं उसके कूलिंग इफेक्ट के लिए बता रही हूँ। फिर हमारे कुछ लोकल ड्रिंक्स हैं जो हमें कंज्यूम करने चाहिए मॉडरेशन में, जैसे कि गुलकंद हमारे हमसे पहले वाले लोग इस्तेमाल करते थे। रोज पेटल्स का एक वो उन्होंने पेस्ट बनाया होता है, पंसारी से मिलता है। बिल्कुल पंसारी से मिलता है वो रोज पेटल्स। मैंने भी कभी नहीं पिया। वो बड़ा मीठा और खुशबूदार और इस तरह अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें रोज पेटल्स वो से बना होता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कुदरती तौर पे रोजेज का कूलिंग इफेक्ट होता है। आपने सुना होगा एक्ने वगैरह होती है, रोज वाटर स्प्रे करें गर्मियों में, रोज वाटर स्प्रे किया जाता है। उसका यही रीज़न है कि रोजेज में इटसेल्फ कूलिंग इफेक्ट होता है। फिर आता है गोंद कतीरा, जो कि अमूमन गोंद के लड्डू या
पंजीरी में इस्तेमाल होता है सर्दियों में। अच्छा। और अगर उसको आप रात को पानी में भिगो के रखें तो वो जेली लाइक उसका सब्सटेंस होता है। वो असल में होता ये है कि दरख्तों पे जब कट वगैरह लग जाते हैं तो उसमें गम निकलती है वाइट कलर की, उसमें से एक गोंद निकलती है। हाँ, वो जब सूख जाती है तो वो होती है असल में गुंद कतीरा। उसको आप रात को पानी में सोख करके रखें, सुबह आप उठेंगे तो वो जैसे चिया सीड्स थोड़े फूल जाते हैं, हाँ। वो एक बिल्कुल जेली की तरह की चीज़ बन जाएगी। वो फिर अभी जैसे इन्होंने मैंगो लस्सी बनाई है तो आप इसमें 1 चम्मच डाल दें या कोई और आपने शिकंजी बनाया तो उसमें बहुत सारे लोग गोंद कतीरा के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा गरम उसकी तासीर कभी कभी हो जाती है। मैंने नहीं पिया हुआ, लेकिन मेरी मदर को बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया, वो पीती भी थी, लेकिन फिर कभी गर्मियों में तबीयत ख़राब भी हो जाती थी क्योंकि वो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहा जाता है कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर इफ यू गाइस कैन होल्ड योर थॉट हियर, आई थिंक ज़ैनब वांट्स टू ऐड समथिंग। ज़ैनब कुछ कह रही थी? एक होता है गोंद कतीरा और एक होता है गोंद। जो गोंद होती है वो पंजीरे में यूज की जाती है और वो सर्दियों में यूज होती है, वो गरमाइश देती है। गरमाइश देती है ना? और इनके दोनों के नहीं, ये क्रिस्टल्स उसमें फॉर्म में आते हैं जैसा कि मिस्री होती है, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों के कलर्स चेंज होते हैं। जो गोंद होता है वो ट्रांसपेरेंट उसमें होता है और जो दूसरा गोंद कतीरा होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश और इस तरह के शेड में होता है। और गोंद कतीरा आप जो है गर्मियों में लेते हैं। तो ये दोनों चीजें इसकी डिफरेंस है। अगर आप गोंद यूज कर लेंगे गर्मियों में तो वो उसकी गरमाइश होगी। तो गोंद कतीरा आपने गर्मियों में यूज करना है, गोंद जो है वो आपने सर्दियों में। बेहतरीन, थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने बड़ा अच्छा बताया। समझ आ गई, तुम कुछ कहना चाह रही हो? एक और मैं तो देख नहीं रही थी ना ज़ैनब की केमिस्ट्री, मुझे पता था। एक और चीज़ जो गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, कहा जाता है कि जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाने में इस्तेमाल क्या करते थे, वो है प्याज और विनेगर। प्याज को जो है वो विनेगर में आप डाल के रखते हैं और उसके अंदर से भी एक टेस्ट निकलता है, पतला कटा हुआ और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। क्या उससे भी हेल्प मिलती है? विनेगर से भी हेल्प मिलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियों में स्पेशली जो दोपहर का खाना है ना, वो आपके लिए एक बड़ा टफ होता है। जो ख़वातीन घर में खाना बनाती हैं उनके लिए भी, कि पीक आवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नहीं खाने का दिल कर होता, तो फिर इस तरह की ठंडी चीज़ें जो है वो लेने का दिल करता है। इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और ये खाना चाहिए, शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में? प्याज और विनेगर दोनों चीज़ें सिंथेटिक विनेगर नहीं, जो ऑर्गेनिक असल में जो फर्मेंट हुआ होता है प्रॉपर तरीके से वो जो बना होता है वो वाला विनेगर। दोनों चीज़ें ये प्रो और प्रीबायोटिक्स में आती हैं और ये हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होती है। और अब मैं बार मैं गट का वो नाम ले रही हूँ तो इससे मेरा मतलब क्या है, हमारे मुंह से लेके हमारे आंतों तक जो पूरा सिस्टम है हमारे डाइजेशन का, निज़ाम हज़म है हमारा, इंटेस्टाइन भी। हाँ जी बिल्कुल, इंटेस्टाइन में आते हैं, उसमें सारी आती हैं। स्पेसिफिकली वही पोर्शन होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि उसमें मुंह वाला पार्ट भी होता है सारा। उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ जरासीम समझ लें आप, कुछ छोटे छोटे होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गुड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बैड होते हैं। हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने गुड बैक्टीरिया रखे हुए हैं, माइक्रोफ्लोरा उसको बोलते हैं, बहुत ढेर सारी अमाउंट में होते हैं। इनफैक्ट अब इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और हमारे बॉडी में इतने सेल्स नहीं हैं जितने हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो सिंथेटिक विनेगर है और ऑर्गेनिक विनेगर और प्याज है, और इसी कैटेगरी में फिर लहसुन आ जाता है, अदरक आ जाता है, दही इसी कैटेगरी में आता है, इसी कैटेगरी में हमारा कोकोनट वाटर आ जाता है, लस्सी आ जाती है, और कैफ़ीर और इस तरह की जो कम्बूचा, और ये तो इधर इतने ज़्यादा पी नहीं जाती लेकिन इंटरनेशनली कंज्यूम की जाती हैं ड्रिंक्स। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इसका ताल्लुक हमारे डायरेक्ट ब्रेन के साथ होता है, मेंटल हेल्थ के साथ होता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे आपने सुना होगा कि गट फीलिंग है, ठीक है, हमें गट फीलिंग हुई कि कुछ इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। हमारे पास टाइम चेक कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 11:30। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हमने थोड़ा सा अनीसा को बुली किया है। अगर आप लोगों ने देख लिया होता तो इस पे एक और कॉल आती और आप कहते हैं कि ये अनीसा को बुली कर रहे हैं आप लोग। सॉरी मज़ाक। अनीसा आपके पास पानी पड़ा है, if you want तो आप ले लो। डोंट डाई अनीसा इन आवर शो प्लीज फॉर द लव, पर इफ यू डाई इसका शॉर्ट बनाना है आपने ताकि हम वायरल हो जाए कि अनीसा लुढ़क गई। तैमूर इज लाफिंग ऑन दिस। आपके हस्बैंड इस पे हंसे हैं। आई थिंक ही वांट्स टू गेट मैरिड अगेन।
नो ही डज नॉट। हो सकता है दूसरी शादी का इरादा रखते हो। No. ये आप कह रही हैं, उनसे तो पूछ लें। है तैमूर, मुंडी हिला दो, दूसरी शादी। हाँ, he said yes। महमूद दूसरी शादी के इरादा रखते हैं। He is not saying yes, वो नहीं कह रहे हैं भाई, इस तरह मत कहो। अच्छा पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये बात शायद अच्छी ना लगे, पर आपके हस्बैंड आपके बारे में बात कहते हो, मुझे आप जब उस दिन मिले ना, तो मुझे आप बहन भाई लगे। सब यही कहते हैं यार, आप दोनों बहुत बहन भाई लगते हैं। पता है क्यों? मेरी मामा ने मुझे बताया था कि अल्लाह ताला ने जिन दो लोगों को ज़िंदगी में साथ मिलाना होता है, अल्लाह ताला ने उनकी जो मिट्टी जो जिस्म बनाया वो एक जगह से मिट्टी एक जगह से मिट्टी लेते हैं। हाँ, ताकि उनके मिजाज में और उनके वो डिफरेंस ना हो। हाँ, मंसूर तुम भी मिलते हो। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। मेरी बेगम मुझसे तो नहीं मिलती, मैं तो बहुत लेकिन कहते हैं कि ये कुरान पाक में है, ये कुरान पाक में ये चीज़ है कि जब हमने जोड़ा पैदा किया तो हमने इकट्ठे उनकी जो मिट्टी है उसको परवान जो है चढ़ाया, ये कुरान पाक में। पर फिर जो सलमान खान की बहन है और हुमायूं की जो मट्टी मिली थी वो साथ अल्लाह ने तोड़ दिया। अल्लाह ने कहा नो, ये सही, ये एक ही बनाओ इसको। पर मुझे सलमान खान की बहन है और उसका शौहर है, उनकी तो सेम मट्टी नहीं लगती मुझे। नहीं, मुझे थोड़ी डिफरेंट लगती है, वो दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। बदतमीजी मत करो। मैं कह रहा हूँ डिफरेंट एक दूसरे से, मुख्तलिफ है बहुत। ऐसे ना मैंने ये नहीं कहा प्यारी, वो बहुत प्यारी है, वो भी बहुत प्यारे हैं। वो भी बेचारा हो सकता है, वो बेचारी, वो भी बेचारा हो सकता है। वो बेचारा हो सकता है। भाई सलमान खान देखो, जरा पर्सनालिटी देखो उसकी, डॉन टाइप सी है, और फिर उसकी अनीसा, आप अमेरिका चले जाओगे अभी? हाँ यार अनीसा, प्लीज मुझे वहाँ से कर्ल क्रीम्स भेजती रहना। ठीक है, ठीक है, बहुत महंगी यहाँ पे। महमूद, प्लीज गिव योर डॉलर्स टू कर्ली क्रीम माय। हम यहाँ पे चलते हैं जैनब के पास। जैनब ने, मैं कहता हूँ जितनी फुर्ती इस औरत में है, सब बना लिया इसने, सलाद भी बना बैठी है। चले हम कचूमर भी बना लिए, दूसरा भी। चले हम चलते हैं। अनीसा आप भी आ जाओ। आप घर में कुछ बनाते हो? हाँ, बनाने का आपको शौक है? क्या आप हमें कॉल करके बता सकते हैं जनाब के किस किरदार को आप निभाना चाहेंगे। मैंने तो उर्तुगरुल कहा, जिसको आप लोग उर्तुगरुल कहते रहे। उर्तुगरुल बहुत बुरा आप काटे। अनीसा, क्या बनाना अच्छा लगता है? क्या बनाते हो घर में? मैं सारा कुछ बनाती हूँ। अभी उस दिन मैंने पुलाव बनाया था, पोटली वाला पुलाव, जो छोटे गोश्त का होता है। पोटली, उसमें लहसुन और प्याज और गरम मसाला और नहीं, यखनी वाला, वो बहुत अच्छा होता है। हमें कैसे पता चलेगा अच्छा बनाया? मैं आप नेक्स्ट टाइम बुलाएं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अपने साथ लेके यही सुनना चाह रहे थे। बस यही सुनना था हमने। यही तो, इसी के लिए तो जिंदा है। अच्छा, मैं तुम्हें बजे के खीरे की बात बताता हूं। आप लोग ये स्टोरी सुनो। अभी तक कौन सी चीज है, सॉरी हुमायूं, मैं आपकी बात काट रही हूँ, अभी तक कौन सी चीज है जो आपने बनाई है और जिससे आपके मियाँ ने कहा है कि यही वो लड़की थी जिससे मैंने शादी करनी थी, बस जिंदगी का मकसद पूरा हो गया? महमूद ऐसी बातें नहीं करता, मुझे देख के लग रहा है ये बातें नहीं करता होगा। आपको क्या पता? मियाँ बीवी, मेरी सास कहती है मियाँ बीवी के दरमियान क्या है ये मियाँ बीवी जानते या अल्लाह जानते है, कोई नहीं जानता। मतलब कुकिंग वगैरह, लेकिन ही हेल्प्स मी अ लॉट। हम दोनों मिलके कुकिंग करते हैं मोस्टली। अच्छा। या बट लाइक ही थिंक्स बाहर वालों की फायदे होते हैं। गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा। मैं इसको लगता है कि मैं जो मीट है, कोई भी चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, वो बहुत अच्छा गिलाती हूँ, वो बहुत अच्छा कुक करती हूँ। ना ओवर कुक्ड होता है ना अंडर कुक्ड होता है, उसके फ्लेवर्स। आप इन्हें क्या कहती हो? एजी, ओजी, सुनिए जी। नहीं, ये तो चीज़ है, इनको नहीं पता होता कि अब वो अंग्रेजी में तो सिर्फ यू होता है। तो अब ये आप, जनाब, तुम, तू, ये जो लेवल्स हैं रिस्पेक्ट के। जब आप किसी को कहते हो एजी, एजी सुनिएगा, डू यू नो व्हाट एजी इज? महमूद, महमूद, whenever she says AG, OG, सुनिए जी, respond, okay? Okay. चलो यहाँ पे सबा हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। सबा did not like हलीमा's voice, I think. तो पता है, मैं सरकारी फोनों पे होता था, वो किसी से बात करनी होती थी तो वो तब तक हेलो नहीं करता जब तक वो बंदा ना आ जाए। और अच्छा, खीरे की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ पे मेरी बहुत कॉलीग्स, दोस्त थी, सब खवातीन पढ़ाती थी और मैं उसमें एक लड़का था। तो मेरी दोस्त है रबिया। रबिया इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मोहसिन को भी जानते होंगे, दोनों बहुत अच्छे अदाकार हैं। बहुत सारे ड्रामे आपने देखे होंगे, शक्ल से आप पहचान देंगे। तो उसकी बेटी ने ना, उसके बेटे ने खीरा, मैं हमेशा की तरह अपना खाना लाता था, उसने खीरा एक उठाया, मेरा खा लिया। मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे तड़ी तप, मैंने कहा खीरा एक तो आगे तो थोड़े में लेकर आया, उसे दूसरा उठाया, उसे दूसरा खा लिया। हलीमा इस तरह करते करते उसने 4-5 खीरे उठाए। मैंने अपना खाना वहाँ छोड़ा, मैं नाराज हुआ और मैं चला गया घर। मेरे स्कूल में आधी ब्रेक में मैं घर चला गया। मेरे साथ होता है कि अगर मैंने खाना खा रही हूँ और मैंने अपने लिए सिर्फ सैलेड बनाया है और अगर सबके लिए बनाया तो बनाया, उनका हिस्सा दे दिया, और जो मेरा है
तो वो सैलेड में से कोई खाना मेरे थोड़ा है यार, रोटी ले ले, सालन ले ले, सैलेड नहीं लेनी। सैलेड की बात नहीं थी, नहीं मैं कुछ महीने पहले तक मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब मैं मुझे लगता है हुमायूं के साथ रह रहे के ऐसी हो चुकी हूँ कि पहले मैं ना मतलब अगर बहुत थोड़ी चीज़ होती थी तो या तो मैं कभी किसी के सामने खाती नहीं थी कि मुझे शेयर, मतलब मैं नहीं ये कर सकती कि मैं खुद बैठ के खा लूँ, लेकिन अब सब बैठे होते हैं, मैं खा रही होती हूँ, मैं खा लेती हूँ। कितनी बदतमीज हो तुम, मुझे बदनाम कर रही हो, मैं तो कभी ऐसा नहीं तुम ऐसे ही करते हो हुमायूं। बहुत मज़ेदार। ये लो यार आप इसमें डाल। बाय द वे क्यूकम्बर भी गर्मियों में बहुत अच्छा होता है साथ उसके पुदीने के साथ। तो आप प्याज का पूछ रही थी कि प्याज क्यों खाने में गर्मियों में प्याज बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि आपका जो प्याज है वो आपके स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करता और आपका फूड बहुत जल्दी हजम करता है। और हज़रत अली का भी कॉल है कि आपकी जब कहीं नए शहर पे जाएं तो प्याज उस शहर का खा लें ताकि आपका स्टमक जो है वो खराब यूज्ड टू हो जाए और उसका जो कनेक्शन है वो गट हेल्थ से। हाँ, क्योंकि वो आपकी मैं तो गर्मियों में प्याज लाज़मी, प्याज जो है वो जरूर खाना चाहिए, बिल्कुल सही। रात को नहीं खाना चाहिए प्याज, रात को नहीं, लेकिन दिन में जरूर, मैं तो रोज का एक थोड़ी सी अमाउंट प्याज और अगर आप खा लें, कहते हैं मर्दों को रात को प्याज नहीं खाना चाहिए। मैंने सुना मर्दों को कहते हैं उसके बाद ब्रश भी करना चाहिए, मर्दों को रात को प्याज नहीं खाना। आपने इतनी गौर से ये बात सुनी है जैसे बहुत ज्ञानी बाबा जी हैं जो बता रहे हैं और आप मर्दों को रात को प्याज नहीं खाना चाहिए। मैं उनकी बात पे हंसी की प्याज खाने के बाद टूथब्रश भी करना चाहिए, उन्होंने वो बोला। सही बात है, आप रात में तो याद आ गया आपको, आप दिन में खाओगे रात में खाओ, आपको टूथब्रश करना चाहिए प्याज खाने के बाद। मैंने आज सुबह इनको स्टोरी बताई, मेरे घर पे कोई था, अल्लाह माफ कर, मैंने उससे कहा मैं बताओ कितने पैसे लगते हैं नहाने के? नहाना इज सुन्नत, नहाया करें। नान नहीं मंगवाया आज आपने? रास्ते में है नान। ज़ैनब कब शेयर करोगी रेसिपी? जब आप लोग मुझे ऑर्डर करेंगे मैं करते रेसिपी जी शेयर। जी कर लें रेसिपी। जी आलू मटर कीमा की जो है मैं रेसिपी यहाँ पे शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप कीमा जो है चिकन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। आपने चिकन का लिया है? चिकन का लिया है क्योंकि आज शायद ट्यूसडे है तो गोश्त जो है वो मिलता नहीं है। चिकन यहाँ पे 700 ग्राम है, आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 किलो में भी बना सकते हैं। मटर यहाँ पे 1 कप है, टमाटर 1 कप यूज़ किया है, 2 टमाटर के करीब 1 कप बनता है। प्याज भी 1 कप है, 2 प्याज के करीब 1 कप बनेगा। तेल आधा कप यहाँ पे यूज़ किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, आप कुटा हुआ भी अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका, दही इसमें 1 कप फेटा हुआ आपने वो यूज़ करना है। लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली इलायची 1 अदद इसमें ऐड होगी, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, पानी 1 कप, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं सब्ज़ मिर्च की। आलू क्यूब किया हुआ 2 अदद इसमें जाएगा। सब्ज़ धनिया और अदरक जो है वो ऐड होगा बाद में गार्निशिंग के लिए, ठीक है। और सेकंड हमारी रेसिपी है मैंगो लस्सी की। मैंगो लस्सी में इसमें आपने मेरी लाश को रखा इसमें मैंने नान रखना था, लाश अल्लाह तो मुस्तगफार की एलर्जी मैंने हटा दी है, ठीक है। और कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आपको नान मिल जाएगा। अगर नान ना आया तो इसमें हुमायूं में कहने लगी थी मंसूर की अल्लाह माफ करे तो बस इसमें हुमायूं की लाश ही रखनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नान ना आया तो मैंगो लस्सी की रेसिपी में शेयर करूँ तो इसमें आप स्ट्रॉबेरीज हैं, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज भी मिल जाती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। चेरी है, चेरी के साथ भी आप लस्सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी फ्रूट अच्छा लगता है, ग्रेप्स के साथ आप कर सकते हैं, मेलन और वाटरमेलन को निकाल के। मैंगो लस्सी में दही मैंने 1/2 कप यूज़ किया है, दूध भी मैंने 1/2 कप, दोनों की क्वांटिटी सेम यूज़ की है। चीनी इसमें जो है वो हस्बे जायका है, आप शक्कर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप पाउडर फॉर्म की भी चीनी यूज़ कर सकते हैं और बारीक चीनी जो कैस्टर शुगर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो चीनी आप घर में यूज़ करते हैं वो भी। आम इसमें 2 अदद जाएंगे, क्यूब किए हुए आम जो है आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और आइस क्यूब इसको ठंडा करने के लिए आप ड्यूरिंग ब्लेंड करते हुए इसको कर लें, आमों को डाल लें या तो फिर आप ऊपर से जो है वो डाल लें। मैं खुद ये लें जी, आम आ गए और जो बात आप करी थी नहीं नान आ गए चल्ले पत्ते हो गए, चल्ले पत्ते। तो यहाँ पे दोनों की रेसिपी इस तरह से मैं आलू मटर के कीमे की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। उसमें सबसे पहले ऑयल में आपने प्याज ऐड करना है, लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि जो कीमे का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत डार्क हो जाएगा। उसके बाद आपने टमाटर क्यूब करके जो आपने ऐड करने हैं वो डालने हैं इसके अंदर, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है और उसके बाद आपने इसमें आप मटर, आलू
और कीमा, इसको बहुत अच्छे से भूनना है और फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। दही आपने बिल्कुल एंड पे ऐड करना है। जब आप देख लें कि तेल बिल्कुल अलहदा हो गया तब आप दही फिटा हुआ यूज़ करेंगे, लो टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे, बिल्कुल तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी इसको दही को नहीं ऐड करना। और उसके बाद आपने अदरक ऐड कर देनी है, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, वो आखिर में ऐड कर दें तो आपका जो आलू कीमा मटर है वो रेडी तैयार हो जाएगा। ज़ैनब अगर इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू यूं करके छिड़क लें तो आप यूं कर सकती हैं, लीमू इसी तरह से ऐड कीजिएगा। ये लें जी, आप उधर हो जाए, ठीक है, वर्क में। अब आपको पता लगे बात सुने ऐसे क्यों काट रही हूं? ये छुरी ऐसी है, ये मुझे बताएंगे मैं किस तरह से काम कर रही हूं। अच्छी है और ये गर्मियों के लिए बड़ी अच्छी ड्रिंक है। इसमें आप थोड़े चिया सीड्स या जैसे जो मैं अच्छी ड्रिंक है वो भी। हाँ मजे क्या, बस आम खट्टा था तो उसमें थोड़ा हल्की सी दही है ना खट्टा। हाँ नहीं लेकिन दही है ना, मुझे लग रहा है दही हमने पैक वाला यूज किया। अच्छा पैक वाला यूज किया, चीज खट्टी है, लेकिन ये बुरी वाली खटास नहीं है, मजे वाली खटास है। नहीं मुझे समझ नहीं आई थी कि उस वक्त हुआ क्या है कि ऐसी क्या चीज है जिसमें नहीं मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसमें आप इसको मतलब थोड़ा सा कोकोनट वाटर भी ऐड किया, मतलब अगर आप अपना मैं रेसिपी को नहीं कोई बात नहीं आप कह सकती हैं। नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा लगेगा मैंगो शेमिंग हो गया। मुझे इस मजदूरी का मिलना चाहिए। ये आइंदा ना वक्त से पहले आ जाएंगे नान, ताकि दीदी गरम अच्छी है, बताए परफेक्ट लग रहे गरम। बस ठीक है अभी फिलहाल। हुमायूं आपने कभी घर में काटे नान? क्योंकि लग नहीं रहा जैसे आपको लग रहा है मैं तंदूर में बैठा हूं, नान क्यों खाऊंगा मैं घर में भी? आप जब आते मेहमान आते तो आप हाफ करके रख देते हो। हमारे यहाँ माजूर में तो नहीं होते, सब खुद उठा के तोड़ सकते हैं नान, बड़ा पूरा नान रखते हैं। ये क्या बात है, मैं क्यों काट के दूं नान? मैं तो काट के देती हूँ नान। अच्छा? है ना ज़ैनब, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा आपको अच्छा मैंने कभी नहीं नान। तलत आंटी जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं तलत आंटी? बेटा अल्लाह का शुक्र है। हुमायूं आप कैसे हैं बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत अल्लाह का शुक्र। गर्मी ज्यादा हो गई है कराची में, मैंने आज पढ़ा था। नहीं बहुत गर्मी है, खैर नहीं, अब देखिए ये भी अल्लाह के बनाए हुए मौसम है, वो है ना, अब उसमें तो अब वो हम उसका शिकायत तो नहीं कर सकते ना, सब शुक्र कर सकते हैं। और जैसे अभी आपकी इतनी अच्छी ये जो आई हुई है खाने के अनीसा क्या ना, अनीसा हनीफा अनीसा अनीसा अनीसा। अच्छा मुझे बिल्कुल इनका, मैं आपको बताऊं, इनका नाम मुझे समझ में ही नहीं आया है। मुश्किल है। हाँ मैंने गौर थोड़ा सा मुश्किल नाम, मैंने बहुत गौर किया, मैंने कहा ये आप लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ या मेरी समाज में कुछ गड़बड़ थी। नहीं माजरत, आपको क्यों कहूँ मैं, मेरी समाज में गड़बड़ हो सकती है ना। जी तो नहीं अब ये जो खाने का जो है बताया ना, ये वाकई मैं सुन रही थी, मैंने कहा ये तो गर्मियों के लिहाज से इन्होंने बड़ी अच्छी चीजें बताई। हाँ ये बात है कि हम लोग डाइट से अपने आप को जो है ना मौसम की तपिश से बचा सकते हैं। तलत आंटी जी, आपका गर्मियों का कोई फेवरेट खाना क्या है? कोई फेवरेट एक लंच या डिनर कौन सा? जैसे मेरा फेवरेट है टमाटर की चटनी, कच्ची लस्सी, टमाटर प्याज और अम्मी के हाथ की रोटी, बस। अच्छा मेरा दाल चावल। हाँ बोलिए। जी नहीं आप बताइए आपका क्या मजेदार। हाँ मैं समझ रही कुछ हलीमा कुछ कह रही है। मैं बता रही थी तलत आंटी कि मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। अच्छा हाँ, मुझे दाल चावल पसंद है और इस मौसम में खास तौर से जो है ना काली मसूर की दाल बनाती हूँ, है ना, वो कितनी ठंडी होती है उसकी। आप उसमें मक्खन डालती हैं जब वो बन जाती है, जब प्लेट में रखती है उसमें मक्खन डालती हैं? नहीं हम तो पहले नहीं वो नहीं डालती मैं, मुझे बड़ा पसंद है मक्खन। अलबत्ता वो बघार जो है ना मैं उस तरह का दे देती हूँ मैं। अच्छा। वो मैंने कभी इस तरह से खाया नहीं है। वो किस चीज का तड़का लगाती हैं तलत आंटी? आप लहसुन का लगाती हैं या प्याज का? नहीं मैं लहसुन डालती हूँ, लहसुन, साबुत लाल मिर्च, जीरा और कड़ी पत्ता। हम भी एग्जैक्टली। अच्छा मैंने ना उस दिन तलत आंटी अपना आलू कीमा बनाया ना, तो मैंने उसको पहले प्याज ब्राउन किया ना, तो मैं प्याज ब्राउन करते हुए मैंने कहा मैं आलू काट लूँ कि आलू मुझे काटने बड़े मुश्किल से आते हैं। मैं इतनी देर में आलू काटता, मुझे ज़ैनब की बात याद आ गई।
मैंने जब देचके में देखा प्याज काला से हो गया, मैंने कहा ओ ये तो काला हो गया। फिर तलत आंटी मैंने उसी में बना लिया, मैंने कहा मुझसे दोबारा प्याज नहीं कटता, पर वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कीमा नहीं काला हुआ, नहीं हुआ, मेरा कीमा बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब है इतना ज्यादा ब्राउन होगी ना प्याज, एकदम काली नहीं हुई होगी ना, वरना वो तो यकीनन रंग तो बदल जाता है, रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा तलत आंटी मैंने 2 चीजें उसमें डाली, एक चिकन पाउडर डाला और उसमें एक वो क्यूब नहीं होते वो डाला, उससे कोई इतना बेहतरीन कीमा बनाया। अच्छा वो हो सकता है क्योंकि वो आपका टेस्ट डेवलप हो गया ना, आपने जब उसको खाया तो आप वो उसके रंगत को जो है ना वो आपके ज़हन से फिर आउट हो गई, वो जायका रह गया। सेंसरी स्टिमुला की बात है, बड़ी इंटेलिजेंट बात है, सेंसरी स्टिमुला आपका सही कह रही है। अच्छा ये हुआ, हाँ हाँ यही हुआ होगा, यही होगा। अल्लाह ताला आप किसके किरदार को निभाएंगी आपने नहीं बताया? नहीं भाई मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती भाई कोई तो किरदार होगा जो आपको अच्छा लगता होगा जिंदगी में। नहीं बेटा आप लोग खुश रहिए और अच्छा लगता है वो, कभी कभी जो है ना थोड़ा सा समझ जाया कीजिए। पता चल गया आप किस तरफ हाईलाइट कर रही हैं। समझ किया हाँ, बस माजरत ठीक है। अच्छा भाई सबको दुआएं कह दें हैं। बहुत शुक्रिया तलत आंटी कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। ज़ैनब कीमा बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर ये जो अदरक आपने स्लाइसेस छोटे छोटे करके डाले हुए वो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लस्सी का मैं भी वही कहूँगी कि मुझे लगा है कि जैसे थोड़ी सी किसी चीज़ में या तो खटास है, सिर्फ आम में ही होगा क्योंकि जो मैंने दही यूज़ किया वो पैक वाला यूज़ किया, बाहर वाला इसीलिए नहीं लाई थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इन्हें छोड़िए आप लोग ना पीजिए। I also believe, मैं आपको एक बात बताऊं, I also believe लस्सी मुझे ग्राइंड की भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लस्सी का रखते हैं देचका, फिक्र चुकड़ चुकड़ ठीक है। हमने आज तक कभी नहीं बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नानो ये करती थी कि रस्सी लगाई भी होती थी और वो जो खिंचो ये खिंचा और उधर से मक्खन निकाल के दिया, वहीं से उनके हाथों से खाया। सिमाम जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। आप किधर थी यार? आप इतने टाइम के बाद आई हैं, इट इज 11:15 टाइम करीब, व्हाई लेट? अन्ना स्टार चैनल पहले आपका ना, तो अभी कुछ देर पहले ही आया। अच्छा और कल मैंने सेकंड हाफ में ट्राई किया था, मैंने कहा कि वेलकम कह दूं, वेलकम बैक हमानियों को। सर सलामत रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी दुआएं मुझे पहुंच गई थी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए इसलिए दुआएं किया करें प्लीज, मेरे बड़े दुश्मन इधर फिर रहे हैं। बिल्कुल जरूर कहते हैं। वो पीछे तो तसादुम हो गया था, लफ्जी तसादुम आपकी नई बहन में और आपकी पुरानी बहन में। यार कहाँ से लाती है बातें, आप मुझे बताएं, कहाँ से लाती हैं आप ये बातें? आप नजर लगाई किसने? हाँ नजर लगाई किसने? सिमाम जी मैंने ये सोच लिया है कि आपको कुछ लोग हैं, आप लोग एक दिन चाय पे बुलाते हैं, मैं कहता हूँ इतना मजा आएगा आप लोगों की बातों से, मैं कहता हूँ एक दूसरे को लड़ाऊंगा मैं, मजा। जी कल मैं इनकी कॉल का वेट कर रही थी सिमाम, लेकिन आपकी देखिए कॉल के बाद से मैंने सफेद लिबास को अब तर्क कर दिया है, उनको भी जाके बता दिया है कि जो भी सफेद लिबास आप मुझे देंगे वो मैं नहीं पहनूंगी। तो ठीक है, सिमाब ने मना किया। सिमाब मैंने कहा भाई मेरे कॉलेज जो है वो कह रहे हैं कि हलीमा लगता है कि दोबारा वही कपड़े पहन के आ गई है। सिमाब जी मुझे बताएं किसके किरदार को निभाना चाहेंगी आप? मैं अपने किरदार को निभाना चाहूंगी। अपने नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पहले आपका कोई सुना नहीं है ना। अगर पहले कुछ मैं सुन लेती प्रोग्राम का, जैसे मैंने कहा मैं उर्तुरुल को निभाना चाहूंगा, मुझे उर्तुरुल का किरदार बड़ा पसंद आया था, मैं वो निभाना चाहूंगा। हलीमा ने कहा था एक मूवी थी उसका किरदार, इन्होंने अपनी जेठानी का ताई का किरदार, आप किसका निभाना चाहेंगे? है खानदान में ऐसा इंसान जिसका निभाना चाहे? खानदान में या टीवी में कोई अच्छा लगता हो आपको? जी वैसे तो बहुत से किरदार हैं, अच्छा ही किसी का अच्छा किरदार निभाना चाहेंगे जाहिर है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो के बाद मुझे लग रहा है कि मैं किरदार महमूद का भी निभाना चाहूँगा। महमूद मुझे लगा ऐसे, महमूद में इतना सब्र है, अल्लाह माफ करे, मुझे लगता है मैं अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। बहुत लकी हो तो मनीषा, यू गॉट महमूद, वन महमूद मोर, हलीमा वन सिस्टर। तो मेरा ख्याल है हमारे पास ये अब कीमा भी बन गया। कीमे में एक खास स्मेल है ज़ैनब,
एक मजेदार सी। व्हाट डिड यू पुट? मैंने भी बनाया, ये वाली नहीं थी। कोई मसाला शायद ऐसा है जिसकी बड़ी अच्छी स्मेल है। अच्छा, इसमें काली इलायची, आपने काली इलायची यूज की है, वो ऐड की जो है। तेल में मैंने पहले तेल में गरम मसाला डाला था, तो उस गरम मसाला पाउडर फॉर्म में डाला नहीं, पत्ता डाला था उसका। नहीं, मैंने जो डाली है, अच्छा आपने जैसे ही प्याज डालते हैं ना तो आप गरम मसाला साबुत जो होता है वो ऐड कर सकते हैं उस वक्त, पाउडर फॉर्म में नहीं कर सकते। आपने कहा साबुत मैंने यूज किया? नहीं, हुआ ये था ना कि मैं भूल गया था, तो प्याज ब्राउन हो गया, लहसुन अदरक भी डाल दिया। भी तो कर देते हो ना आप रेसिपी। लहसुन अदरक डाल के तो मुझे मेरे को ओह गरम मसाला डाले, फिर डाल दिया। तो अच्छा, जो इसका डिफरेंट टेस्ट इसलिए आ रहा है कि मैंने इसमें काली इलायची डाली है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल के अंदर भी और इसका कीमे के अंदर भी। उसके अलग से, जैसे लौंग का अलग से एक टेस्ट है, तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट लगता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनीसा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। आपने हमें शादी पे नहीं बुलाया तो आप हमें खाना खिला देना। आपको खुश रखे। आई थिंक वी म्यूचुअल अंडरस्टैंड दिस। आप मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं आपके लिए बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे दोस्त हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ज़ैनब, मैं आपसे तहे दिल से माज़रत खा हूँ अगर किसी को लफ्ज़ों की इस्तेमाल से हुआ, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो हम यहाँ पे लेते हैं जनाब आपसे इजाजत, इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात। यौम तकबीर से आज हम ये कहेंगे कि हमें पाकिस्तान पे फख्र है, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत पे फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।